पहला दिन का पहला शॉट, पहला डायलॉग आज भी याद है। वीडू नन्नू मौसम चेसाड़ू वन्ना बात करना आशारा में पुगा उंडी वाड़ी मोगा मोनम। इसका मतलब बताओ। तो जब मेरी एंट्री हुई साउथ में, एक ऐसा विलन देखा जो ही इज टॉल, ही इज गुड लुकिंग, हु गॉट अ बियर्ड। पिताजी के आदर्शों पे चलता हूँ यार। उन्होंने जो मुझे बोला यार, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो ना तो आप कुछ नहीं कर सकते जीवन में। शादी के बाद कुछ ट्विस्ट आया लाइफ में? और मैं ऐड देखी मैंने कि मॉडल रिक्वायर्ड। मैं चाणक्यपुरी पहुंच गया, मैं ग्रेटर नोएडा जा रहा हूँ, बस में बैठ रहा हूँ, मैं चला गया। वहां जाके पता लगे भैया ये फोटोज तो काम की नहीं। आप अंधेरी स्टेशन चले जाओ, आए दिन इतने लड़के उतरते हैं। हर लड़का हर लड़की सपना लेके आता है कि भैया यहाँ पर मुझे सलमान खान बनना है या मुझे कटरीना कैफ बनना है। आई वॉज लॉक्ड माई सेल्फ इन द रूम एंड मैंने अपने कैरेक्टर की जो प्रिपरेशन करी थी पहली, तो आई वॉज नॉट टॉकिंग टू एनीबडी। मैंने पूरी फिल्म में किसी से बात नहीं करी। तो उस टाइम खाए धक्के यार, ठीक है, बट लाइफ में ना धक्के खाना जरूरी है। अगर आपको चीज आसानी से मिल जाती है ना तो आपको कदर नहीं होती चीज की। अरे ये तो बहुत ईजी था यार। सो उन्होंने 2 साल सिनेमा बंद रहा था, 3 साल। तो लोगों ने क्या करा, लोगों ने यूट्यूब पर साउथ सिनेमा देखना शुरू किया। बट इस बीच में स्ट्रगल फेस के टाइम पे कभी बीच में ऐसा मन नहीं किया कि गिव अप कर देता? ब्रदर, आई एम फ्रॉम हरियाणा, मैं जाट हूँ, तो हमको गिव अप पता ही नहीं। जो बात का नहीं वो जात का नहीं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल व्यू पे। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया यार भाई, बहुत बढ़िया। फाइनली है ना। देखा, हम सेल्स में नौकरी करी है ना, तो हम अपना फॉलोअप बहुत स्ट्रॉन्ग रखते हैं कि करना था, चाहे आप गुड़गांव आओ, चाहे हम मुंबई आना पड़े हमें। और बताओ क्या चल रहा है लाइफ में? लाइफ में संघर्ष चल रहा है यार। जरूरी है ना संघर्ष। संघर्ष चल रहा है। अच्छे जीवन पाने का संघर्ष चल रहा है यार। मतलब फाइट, क्या बोलते हैं कि हिंदी में एक लाइन है कि तैयारी चल रही है जंग की। तैयारी जीत की। हाँ, जीत की, जंग की तैयारी चल रही है। तो अच्छा यार, डूइंग गुड यार। काम चल रहा है, फिल्में चल रही है, 3-4 फिल्में चल रही हैं। रिसेंटली गॉट मैरिड, लिविंग दैट। शादी के बाद कुछ ट्विस्ट आया लाइफ में? शादी के ऐसा ट्विस्ट आया यार कि अभी कबर्ड वेल मेंटेन्ड है। सैलेड्स मिल रही हैं अच्छी एंड आई एम अ मोर रिस्पॉन्सिबल मैन नाउ यार। पहले क्या था कि भाई घर से चले गए, हाँ भाई घर में तो अकेले हैं तो कोई काम नहीं है, ऐसा मीटिंग के लिए गए तो कॉफी ले ली वहाँ गाड़ी में, कभी दोस्त मिल गया कोई। अभी ये है कि हाँ, somebody is waiting at your home, कोई है घर पे जो आपका वेट कर रहा है। सो अगर मीटिंग खत्म हो रही है 2 बजे तो आई हैव टू बी होम बाय 3। अदरवाइज कई बार होता है कि हाँ यार, आई एम कमिंग दैट साइड, तो कहाँ है, तो चल कॉफी पीते हैं साथ में। दोस्त को फोन कर लेते हैं ना यार। तो बट अभी आई एम अ मैरिड मैन। तो मतलब वो होता है ना कि जब जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है तो आपको थोड़ा सा ना, मतलब कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स दी लाइफ आपको थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाती है। आई एम वेरी हैप्पी यार। मतलब द वे आई प्लान थिंग्स, कि किस एज में जाके कैसे शादी करनी है, कैसे चीज़ें प्लान, जैसे मैंने चीज़ें प्लान की थी चीज़ें वैसी हुई। एंड आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, माय फैमिली इज हैप्पी, आई एम हैप्पी यार। तो मैं ना जानना चाहता हूँ, हरियाणा का जो ये छोरा है जो हरियाणा से निकल के और यहाँ तक आया है, कुछ मुझे किससे बताओ ना, कुछ स्कूल के, अपने कॉलेज के, कैसा था बचपन, कैसा था यार? बचपन सी आई बॉर्न एंड बॉट अप इन हरियाणा। हरियाणा में 1-2-1.5 साल का था तो पिताजी को नौकरी मिली फरीदाबाद में। पापा फरीदाबाद आ गए, तो मैं तो बहुत छोटा था उस टाइम। सो आई वॉज अ वेरी गुड क्रिकेट प्लेयर। मतलब मेरे बड़े भैया भी बहुत अच्छे क्रिकेट प्लेयर हैं। तो आई वॉज मैड फॉर क्रिकेट। स्कूलिंग फरीदाबाद से हुई सारी चीज़ें। तो उसके बाद 4th से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू करा और 12वीं तक खेला। बट उस टाइम अपॉर्चुनिटीज इतनी अच्छी नहीं थी कि पिताजी बोलते कि हाँ भाई खेल लो। लड़ झगड़ के स्टेडियम जाते, विजय अकेडमी में खेलता था मैं। तो स्कूलिंग की 12वीं नॉन मेडिकल से करी, डीवी स्कूल से करी, विद्या मंदिर से करी। फिर अपना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, डीयू में स्पोर्ट्स कोटे में एडमिशन हुआ। तो जैसे अभी क्या आईपीएल है, तो उसमें क्या आपको प्लेयर्स को चीज़ें मिल जाती हैं, सिलेक्शन हो जाता है, इफ़ यू प्ले गुड, सो चीज़ें मिल जाती हैं, इंडिया खेल लेते हो। जब मैं क्रिकेट खेलता था, मैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन था, तो एमआरएफ अकेडमी में खेलता था मैं, वन ऑफ द वेरी गुड क्लब्स इन फरीदाबाद। तो ओपनिंग करता था मैं, तो पिताजी से लड़ झगड़ के बैट दादी ने बैट दिला दिया है ना, अपना मैच खेल लिया संडे टू संडे, कभी टेस्ट मैच खेल लिया 3 दिन का स्टेडियम में, नारसिंह क्रिकेट स्टेडियम में। तो वो टाइम तो ऐसा था कि आई वाज मैड फॉर क्रिकेट यार, मतलब 12वीं तक। तो पिताजी ने
बोला भाई कि क्रिकेट तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी उस टाइम पे। अगर आपको याद हो उस समय 2012 पे का, एग्जैक्टली 2011 क्योंकि का, मेरी भी लाइफ कहीं ना कहीं इसी सराउंड में रही है, इसी क्योंकि मैं भी क्रिकेट खेलता अच्छा। था। हाँ। तो दादी थी बहुत सपोर्टिव थी यार, माय हम्म। ग्रैंडमदर वाज वेरी सपोर्टिव एंड तो दे दिए भाई। मेरा पहले जिंदगी का पहला बैट मेरे को मेरी दादी ने गिफ्ट करा था मेरे जन्मदिन पर। 500 रुपए का बैट था, मेरे को आज भी याद है, कश्मीरी विल्लो। कश्मीरी विल्लो, राइट। हाँ। तो मैच वैच खेलते थे अपना यार, पिताजी बोले यार पढ़ाई कर लो यार। तो मेरे घर में मेरी बड़ी दीदी, दोनों बहनें, भाई, दे आर वेरी स्टूडियस यार, बहुत हाई लेवल। तो और मैं था 60 परसेंटाइल, तो मैं आई वॉज मैड फॉर क्रिकेट। तो पिताजी बोले यार नहीं यार अभी पढ़ाई करो पढ़ाई करो। बट मैंने पिताजी को बोला देखो एडमिशन मिला डीयू में, वो भी स्पोर्ट्स कोटे में मिला, नहीं तो 90% कट ऑफ जाती है, आपको पता है यूनिवर्सिटी में, डीयू में। बट मैं कहा पिताजी अगर आज एडमिशन मिला है मुझे तो वो स्पोर्ट्स कोटे की वजह से मिला। देन आई गॉट एडमिशन, मैंने फर्स्ट ईयर इंटर कॉलेज खेला, सेकंड ईयर अपना फिर खेला, फिर क्रिकेट छूट गई, फिर मैचेस नहीं हुए। तो आप क्या मतलब बैट्समैन थे और बॉलर थे? बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन, Okay. लेफ्ट हैंडेड। मतलब वो टाइम था ना यार, वो बचपन में जो टाइम था वो दोबारा नहीं आ सकता। या समटाइम यू मिस अ लॉट दैट टाइम, योर फ्रेंड्स एंड के मैचेस होते थे। जैसे आज आई एम इन टच विद माय जो एमआरएफ के जो प्लेयर्स हैं, 2-3 लोगों से मैं टच में हूँ, तो वो पिक्चर शेयर करते हैं मुझसे, जो संडे को आज भी खेलते हो। अच्छा। तो शेयर करते हैं मुझसे, तो फिर वी आर कनेक्टेड ऑन सोशल मीडिया। तो देखता हूँ मैं, बड़े दिन याद आते हैं यार। अब अभी आई रिमेम्बर मैंने एक मैच में 110 रन मारे थे, संडे को मैच था। तो गुड टाइम यार, मतलब कई बार याद आता है। तो स्कूलिंग सारी फरीदाबाद से हुई, और पिताजी नॉर्मल एस्कॉर्ट्स में वर्कर थे। अपना सुबह 8 बजे जाना, अपना 5 बजे आना। और बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली यार, एंड यू नो हाउ एक मिडिल क्लास आदमी की लाइफ कैसी होती है। तो वो जिंदगी जी है मैंने। तो उसके बाद अपना टीयू में एडमिशन हो गया, और वहाँ से मॉडलिंग स्टार्ट हुई यार। बट आपने अगर मैं पूछूं कि एक ऐसा इंसिडेंट जो आज भी आप मतलब होता है ना, ये अनफॉरगेटेबल मोमेंट है मेरा, वो कोई ऐसा किस्सा याद आता है कभी कि बैठ के आप कभी अकेले में बैठे हो, आप कुछ भी सोच रहे हो, लेकिन आप एक मोमेंट पे आके ऐसा अटक गए यार वो चीज कितनी बढ़िया थी यार? कोई ऐसी कोई किस्सा शेयर कर सकते हो तो? यार किस्सा मेरे जीवन का क्रिकेट ही है यार वो, क्योंकि मैं आई वाज वेरी कनेक्टेड टू क्रिकेट। मैं मतलब रात दिन, मतलब जैसे मैं स्कूल से आता था 2 बजे। आई यूज्ड टू स्टे इन जवाहर कॉलोनी, एक छोटी सी कॉलोनी है फरीदाबाद में, मैं वहाँ रहता था। और हम वहाँ रहते थे, मतलब मैं क्या, पिताजी साहब, पूरी फैमिली। वहाँ से साइकिल उठा के मैं नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम 7 किलोमीटर दूर जाता था साइकिल उठा के। 2 बजे मैं स्कूल से आया, मैं रोटी खाई, मैं 3 बजे मैंने किट बैग उठाया अपना, और मैं साइकिल चला, काड़ा हो रहा, हाथ काले हो गए, मुंह काला हो गया। वहाँ से निकल के 7 बजे वहाँ से निकला, 8 बजे घर पहुँचते, फिर पढ़ाई करते। वो टाइम था ना, जो एक कोई इंसिडेंट तो नहीं है, बट आई रियली मिस दैट टाइम। क्योंकि वो मैचेस खेलना, संडे को सुबह प्रिपेयर करना अपने आप को, क्योंकि संडे टू संडे मैचेस होते थे हमारे, क्लब्स के मैचेस होते थे। तो सुबह उठ के अपना प्रैक्टिस करना और मैचेस खेलना, फिर शाम को आना, थक कर सो जाना। यार वो ये ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है मेरे जीवन में कि मतलब मैं करूँ, बट आई रियली मिस दैट क्रिकेट लाइफ। तो मैं अपनी समटाइम आई शेयर विद माई वाइफ, तो कि यार मैं अभी ज्वाइन करना चाहता हूँ अकेडमी यहाँ पर। जैसे मैं उनसे बोल रहा था अभी 3-4 दिन पहले ही कि बॉम्बे में कोई अकेडमी ज्वाइन कर लेता हूँ, कि एटलीस्ट थोड़ा सा रहेगा। होता है, मैंने भी ये सोचा था बीच में कि यार मैं कहीं ना कहीं, देखो वैसे तो खेल नहीं पाए, बट कई बार मन करता है कि यार मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। एटलीस्ट ये होता है ना कि वी आर वेरी क्लोज टू क्रिकेट। करेक्ट। वैसे अभी शादी को 6 मंथ हो चुके हैं, अभी तक की मैम से कोई एक ऐसी लर्निंग सीखी आपने? यार शी इज़ वेरी काम। अगर इफ़ यू टॉक अबाउट माई वाइफ, तो वो ना, उसमें पेशेंस बहुत है। शी इज़ वेरी काम। मेरे अंदर समाव थोड़ा सा है कि वाई इट्स नॉट हैपनिंग। जैसे होता है ना कई बार चीज़ें, जैसे बॉलीवुड में भी टाइम लगा चीज़ें होने में, लग भी रहा अभी चीज़ें, तो मैं मतलब आई कीप थिंकिंग कि यार वाई इट्स नॉट हैपनिंग। मतलब आई एम डूइंग वेरी गुड वर्क इन साउथ, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, एंटरिंग इन मलयालम नाउ, एंटरिंग इन पंजाब सिनेमा नाउ, मतलब 2 मराठी मूवी हो गई है। मतलब आई डिडंट लीव कोई ऐसी इंडस्ट्री रीजन कोई अपना इंडिया में जहाँ मैंने काम नहीं किया। सो समटाइम ऐसा होता है। देन उसके आने के बाद व्हेन वी शेयर थिंग्स, मैं बात करता हूँ उससे, तो बोला यार इतनी कम उम्र में आपने यू अचीव्ड अ लॉट, तो इट विल हैपन। तो शी इज़ वेरी काम। अगर मैं बोलूँगा तो व्हाट यू वांट टू लर्न अपनी वाइफ, तो मैं बोलूँ शी इज़ वेरी काम। वो चीज़
तो आपको लगता है वैसे कामनेस वैसे मुझे लगता है हर चीज में जरूरी है। बिल्कुल यार, आप कामनेस के साथ कोई भी काम करने जाओ, मुझे लगता है यू हो विल जाएगा। गेट 100% सक्सेस। करेक्ट, हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने उससे, शी इज़ वेरी काम, मतलब जब हमारी शादी से पहले भी बात हुई, जब पिताजी, मतलब इट्स एन अरेंज मैरिज, तो बातचीत हुई, तो बात करने से ही पता लगता था। एंड मुझे जैसा जीवन साथी चाहिए था, बिल्कुल वैसी परछाई है। परफेक्ट। कभी फादर साहब होता है ना हमारे यहाँ पे कि मदर के क्लोज हो या फादर साहब के क्लोज हो? मैं अपने पिताजी के क्लोज हूँ, और उनसे ज्यादा मैं अपनी दादी क्लोज था, ग्रैंडमदर की, सबसे ज्यादा। अब वो कहावत है ना कि मूल 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 या ब्याज का कुछ एक था कि नहीं। मूल नहीं प्यारा होता, ऐसा मैं भूल गया, मेरी हाँ। दादी बोलती थी ऐसे। हाँ, दादी यार, एक कहावत थी, मेरी दादी बोलती थी हमेशा, जब मॉडलिंग भी करता था मैं, मतलब पहले मैंने कॉलेज से मैंने मॉडलिंग स्टार्ट करी थी मैंने। बट इसमें फादर साहब ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? यार पिताजी ने, वी विल कम ऑन दैट पॉइंट, पिताजी ने जैसे मेरे को क्रिकेट खेलने से मना करा ना, जब मैंने मॉडलिंग शुरू करी, तो उनको समाव थोड़ा सा ऐसा हुआ कि यार मैंने इसको पहली बार भी रोक दिया था, तो अब फिर इसने मेरे से कुछ चीज़ मांगी है। और थोड़ा अपने जो मिडिल क्लास लोग हैं, अपने जो नॉर्थ साइड के लोग हैं, थोड़े से छोटे शहरों के लोग होते हैं, उनको मॉडलिंग और बॉलीवुड थोड़ा अलग तरीके से दिखता है कि यार यहाँ तो ये होता है, यहाँ तो ये होता है, यू नो व्हाट आई एम। राइट। तो उनको बड़ा ये था कि यार, कि नहीं यार ऐसा कुछ होता है। मैंने कहा पिताजी यार, कदे मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँ जिससे आपका सर नीचे हो। तो देन उन्होंने मुझे नहीं रोका कि ठीक है बेटा तू कर ले। हालांकि जब मैं बॉम्बे आ रहा था, जब भी उसमें उन्होंने बोला मेरे को कि बेटा देख लिए, मैं कहा आप चिंता मत करो, मैं कहा आपके नाम पे कभी आँच नहीं आओगी। फादर साहब की कोई एक ऐसी चीज जो आज तक शुरू से फॉलो कर रहे हो, कोई उनकी कोई बात या उनकी कोई एक्टिविटीज, कुछ भी, एनीथिंग? यार आई गो टू ऑर्फनेजेस, आई डोनेट अ लॉट। एंड मेरे पिताजी जब हम छोटे थे, हम देखते थे कि पापा बहुत करते थे, मतलब इतनी सी अगर सैलरी है तो उसमें इतना से हिस्सा निकलता था। तो वही चीज़ मैं पिताजी से सीखी है मैंने कि हमेशा लोगों को अन्न दान करो, लोगों को, जैसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन में करता हूँ। मैंने देखा बाप और भाभी जाते हो। पहले मैं अकेला था, हाँ। तो अब मिसेस कबीर आ गई हैं। तो मेरा क्या होता है कि मैं जब भी कोई मूवी साइन करता हूँ, तो मैं जब मेरी साइनिंग आती है पहली, द डे आई गेट साइनिंग, नेक्स्ट डे मेरा फूड डिस्ट्रीब्यूशन रहता है उसमें से। मतलब फ्रॉम द डे ऑफ माई मॉडलिंग, पहले मॉडलिंग में जब मैं असाइनमेंट साइन करता था, कोई फोटो शूट हो गया या फैशन शो हो गया, उस टाइम ऐसा होता था कहीं ना कहीं, मतलब या मैं ऑर्फनेज चला जाऊँ, या मैं फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर दूँ, या मैं गरीब लोगों में खाना बांट दूँ। तो मुझे ना बड़ा करने से सुकून मिलता है। आई ऑलवेज स्टार्टेड ऑर्फनेज ऑन माई ग्रैंड मदर्स नेम, जो मैंने अभी पिछले महीने 2 महीने पहले स्टार्ट किया है। एंड इट्स अ स्टेपिंग स्टोन, धीरे धीरे, मतलब मैंने स्टेप रखा है, मैं उसको बढ़ाऊंगा धीरे धीरे। तो जैसे वो कहते हैं बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, तो वो मैंने कर दिया है चीज़। लड़की मतलब भाभी को किसने पसंद किया था, घर वालों ने? घर वालों। मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था जब शादी हुई थी। हाँ। तो आपने बोला था कि मेरे को लव मैरिज करनी ही नहीं थी, मेरे को अरेंज मैरिज करनी थी। तो लव के अगेंस्ट हो? प्यार बहुत है मेरे अंदर। पर मैं दिखा नहीं पाता है। नहीं, मैं हमेशा से चाहता था कि मेरा जो जीवन साथी हो ना यार, वो जाट हो और डिफरेंट फील्ड हो सामने, और जिसको फिल्म लाइन में कोई इंटरेस्ट ना हो। और शी इज डैम ऑपोजिट टू माय करियर। मतलब एकदम जैसे फिल्म, कभी ना उसने फिल्म देखी, और अब मैंने उनको अपनी 1-2 फिल्में दिखाई हैं जब यहाँ पर आई हैं यहाँ पर। तो मैंने कहा सी नेटफ्लिक्स पे फिल्म है, अमेजोन पे फिल्म है, तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या बात कर रहे हो? मैं बोलता हूँ कि शी इज अ मैथमेटिशियन। ओके। कभी मैं बोलता हूँ कि यार चलो एक पिक्चर देखने चलते हैं। जैसे अब तो मेरा भी हैक्टिक स्केड्यूल था, बट मैंने जैसे वी वर टॉकिंग अबाउट फाइटर अभी रिलीज हुई है, तो मैंने ऐसे बोला कि यार फाइटर देखने चलते, कह रहे नहीं यार क्यों। तो जैसा मुझे जीवन साथी चाहिए था, बिल्कुल डैम ओपन। शी इज वेरी स्टूडियस, पढ़ती रहती है अपना, शी इज अ टीचर, सो अपना स्कूल जाना एंड देन ट्यूशंस, तो चीजें। ओके, परफेक्ट। तो छोटा नायक से लेके हफीज भाई का जो किरदार जर्नी कहाँ से चली थी, कहाँ तक आ गई, लेकिन इसके बीच का पार्ट है मॉडलिंग, क्योंकि मुझे लगता है कहानी कहीं ना कहीं वहीं से शुरू हुई है। मॉडलिंग की शुरुआत कैसे हुई, और उस शुरुआत में कहीं ना कहीं कोई भी आप काम करने जाते हो तो स्ट्रगल आपका डे 1 से स्टार्ट हो जाता है, जब भी आप किसी चीज पे भी नया कदम रखते हो। तो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करो यार। यूनिवर्सिटी में जब मैं था 2008 में मैंने पास आउट किया, तो 7 में मैंने एंट्री की। सबसे पहले मैंने ना फोटो क्लिक कराई। जैसे आपको याद होगा अपने कॉलोनी में फोटो स्टूडियो थे, शांति फोटो स्टूडियो, 30 रुपए की जो फोटो खींचते हैं।
याद है आपको? हाँ। तो मैंने वो फोटो खिंचवाई पहले अपनी, उसके बाद सेकंड थिंग मैंने क्या किया, फोटो तो आ गई, मुझे नहीं पता था कि प्रोफेशनल फोटोग्राफी चाहिए आपको या पोर्टफोलियो चाहिए। सेकंड चीज मैंने क्या करी, अखबारों में आपको याद होगा आज भी दिल्ली में अखबार जो आते हैं उसमें लिखते हैं मॉडल रिक्वायर्ड, मॉडल वांटेड, कभी चाणक्यपुरी, कभी ग्रेटर कैलाश। सो अब मेरे पास 3-4 फोटो आ गई। मेरी दीदी की शादी हुई तो उसमें एक फोटोग्राफर शांति स्टूडियो वाले ने फोटो खींची थी, मैंने उसको पकड़ कर मगा यार तू फोटो खींच, तो 4-5 फोटो खींची। और मैं ऐड देखी मैंने कि मॉडल रिक्वायर्ड, मैं चाणक्यपुरी पहुंच गया, मैं ग्रेटर नोएडा जा रहा हूँ, बस में बैठ रहा हूँ, मैं चला गया। वहां जाके पता लगे भैया ये फोटोज तो काम की नहीं है। अब क्या करोगे? तो वो कहते हैं कि भाई हम 15,000 का पोर्टफोलियो करेंगे आपका। पैसे हैं नहीं, पैसे कहाँ से लाऊंगे? फिर मैंने 2007 जब मेरा कंप्लीट हुआ कॉलेज सेकेंड ईयर, तो मैंने कॉल सेंटर में जॉब की। एक रोनी कॉला है, फोटोग्राफर है दिल्ली में, मालवीय नगर में। सो समाओ में उनसे मिला, उन्होंने बोला 12,000 रुपये लगेंगे, और मैंने कॉल सेंटर में जॉब की, मैंने 12,000 रुपये कमाए। आइडिया एक बदरपुर बॉर्डर पे आइडिया मेगस इनबाउंड कॉल सेंटर है जहाँ इनकमिंग कॉल्स आती थी, तो मैंने वहाँ जॉब की, मैंने 12,000 रुपये कमाए, मैंने पोर्टफोलियो करवाया। बट इट वॉज नॉट दैट गुड क्योंकि चीज़ें पता नहीं थी, बट समाओ होगी, उससे थोड़ी सी ऊपर थी चीज़ें, अभी प्रोफेशनल वो थी। उसके फिर दोबारा मैंने जाना शुरू करा, चीज़ें हुई, फिर कुछ और लोग मिले। देन आई मेट राहुल दत्ता। राहुल भैया ने फोटो शूट किया मेरा, एंड देन भैया को बोला, मैं कहा भैया पैसे जो थे 12,000 लगा दिए, अब नहीं है पैसे। तो कहते कबीर मुझे कुछ नहीं चाहिए यार। उनको ना एक अलग सा कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर, मतलब दिख के ना कि हाँ ही कैन डू समथिंग इन हिज लाइफ। जैसे बहुत लोग बड़ा बुली करते थे जो स्टाइलिश थे, मतलब दिल्ली के कुछ डिजाइनर्स थे शुरू में, बट राहुल दत्ता हैज समथिंग, यू नो, उसने कुछ देखा यार, एंड ही सेड कि कबीर मुझे कुछ पैसा नहीं चाहिए, यू गेट वन सूट एंड एक कैजुअल एक स्पोर्ट्स वेयर, हम 3-4 लुक करेंगे एंड तो 5-6 दिन के बाद अपन करते हैं, दिस इज माई नंबर, हम करते हैं। उन्होंने मेरी कुछ पिक्चर्स क्लिक करी, वो पिक्चर्स उन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाली, वहाँ से मुझे काम आना शुरू हुआ। सो देन आई मेट रोहित ढींगरा, तो उनके साथ ऐसे ही हुआ, भैया से मुलाकात हुई। सो मुझे इन लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया शुरू में। जो अभी आपने बोला कि जैसे आप बुली हुए हो अपने लुक को लेके, एक आर्टिकल भी आया था आपका, यू मेक बैड लुक गुड, यू रिमेम्बर दैट? यार साउथ में जब मैंने एंट्री करी ना, तो ऐसे विलन नहीं थे, अगर आपने पहले नोटिस कर, मोटे पेट के, सोने की चेन, तो जब मेरी एंट्री हुई साउथ में, तो जिल मूवी में उन्होंने एक ऐसा विलन देखा जो ही इज टॉल, ही इज गुड लुकिंग, हु गॉट अ बियर्ड एंड ही स्टाइलिश, गाड़ी में चलता है, यू नो, रोलेक्स की घड़ी पहनता है, गॉगल्स लगाता है, एंड इज वेरी हैंडसम। तो उस फिल्म के बाद, मेरी पहली जो मूवी थी, उस फिल्म के बाद विलन्स की परिभाषा बदल गई, और डेफिनेशन ही बदल गई पूरी। और उसके बाद इतने आर्टिकल आए कि ही लुक्स डैम गुड ऑन स्क्रीन एंड ही लुक्स बैड लुक्स गुड, जो आप बोल रहे हो, आर्टिकल, बहुत आर्टिकल है। फर्स्ट मूवी का हुकअप कहाँ से मिला? लाइक मतलब होता है ना कि ये मेरा टर्निंग पॉइंट रहा है। जिल वाज माय फर्स्ट मूवी यार, एंड लाइक I was doing very good in my modeling career, and I was on one of the top male models. हमारा जो लॉट था 5-6 मेल मॉडल्स, we were doing all fashion shows, all fashion weeks. केप टाउन काम करके आ चुका था, शंघाई करके आ चुका था, इंटरनेशनल लेबल लग चुका था मॉडलिंग का। आप जब बाहर से काम करके आते हो तो एक वो इंटरनेशनल लेबल लग जाता है ना, तो आपका काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पर I was doing good shows। उसके बाद अब मेरे अंदर जो भूख थी वो थी साउथ में जाने की। मेरे को बॉलीवुड में उस टाइम कोई इंटरेस्ट नहीं था। सो आई वॉज स्टार्टिंग सेंडिंग पिक्चर्स टू कोऑर्डिनेटर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स इन साउथ, की अभी साउथ में काम करना है, साउथ में काम करना है। हर दिन मैं पिक्चर्स भेज रहा हूँ। एक दिन मुझे कॉल आता है कि वी आर लुकिंग फॉर मेन विलन, एंड दे बुक माई फ्लाइट। मेरा ऑडिशन हुआ, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया साउथ में, हैदराबाद में, और मुझे वो पहली फिल्म मिली। और वो पहली फिल्म रिलीज हुई तो इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ सिनेमा, ये मैंने हर इंटरव्यू में बोला है कि द मोमेंट दैट फिल्म गॉट रिलीज, 7 दिनों के अंदर मैंने 11 फिल्में साइन की। वाओ। पैरेलल मैंने तमिल में अजीत कुमार सर के साथ फिल्म साइन की, वेदलम, एंड इन कन्नड़ा हैबुली, सुदीप सर के ऑपोजिट। तो पैरेलल मेरे तीनों लैंग्वेज में एंट्री होगी। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई डेब्यू डायरेक्टर, जो मेरी पहली फिल्म के डायरेक्टर थे, राधा सर। सो अगर आज कबीर दुहन सिंह को कबीर मतलब बनाने वाला जो है वो है राधा सर।
अगर वो नहीं कास्ट करते मुझे पहली मूवी में तो शायद आज हम दोनों नहीं मिले होते, बात नहीं कर रहे होते। नहीं पता मेरे को क्या लगता है कि आई बिलीव ऑन डेस्टिनी, कि अगर डेस्टिनी है कि आज हम मिल रहे हैं तो मे बी शायद आप क्रिकेटर होते या कुछ ना कुछ होते, तो मेरे हिसाब से मिलते शायद। डेस्टिनी है कि आज लिखा था मिलना, आज ही दिन तारीख तय थी मिलना। बट मैं डेस्टिनी के साथ ना मेहनत भी मानता हूँ यार। अगर मैं मेहनत नहीं करता, मैं पहली फिल्म में एफर्ट नहीं डालता, डायलॉग्स याद नहीं करता, अच्छे से अपनी एक्टिंग पर काम नहीं करता, तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। मेरी दादी थी, दादी एक बात बोला करती कि मेहनती का राम हिमायती। जो मेहनत करता राम उसकी हिमायती करता है, सपोर्ट करता है। तो मेरी दादी की बात आज तक मुझे याद है कि बाकी देखा जाएगा, काम मिलेगा नहीं मिलेगा, बट आप मत काम छोड़ो यार, आप करते रहो। वो मैंने कभी नहीं छोड़ी वो चीज़। बॉलीवुड में एंट्री कब होगी, टॉलीवुड में कब होगी, या कॉलीवुड में कब होगी, या यहाँ कब होगा, चीज़ें कैसे क्रैक होंगी, मैं करता ही गया। मैं अपना सुबह उठा, अपना मार्शल आर्ट करी, अपना जिम करा, अपनी डाइट फॉलो करी, डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करी, चीज़ें होती गई। अगर मैं उठ रहा हूँ, सपोज जैसे बॉम्बे में बहुत लोग क्या करते हैं कि 12 बजे सो के उठते हैं, मतलब ये है यहाँ पर लाइफस्टाइल कुछ लोगों का। तो 12 बजे सो के उठेंगे, फिर देखिए फ़ोन चेक करेंगे, हाँ भाई कहाँ ऑडिशन है, वहाँ जाएंगे, फिर जिम करेंगे, पूरा दिन तो खत्म। अब 12 बजे सो के उठो तो दिन ही खत्म हो गया आपने। अब क्या करोगे आप? पूरा दिन आप बॉम्बे में हर आए दिन आप अंधेरी स्टेशन चले जाओ, आए दिन इतने लड़के उतरते हैं, हर लड़का हर लड़की सपना लेके आता है कि भैया यहाँ पर मुझे सलमान खान बनना है या मुझे कटरीना कैफ बनना है। हर दिन बैंड्रा स्टेशन चले जाओ, यहाँ इतने लोग आते हैं। तो आप क्या करोगे उसमें से अलग? अगर बॉम्बे में आप पहले 2 साल तो बॉम्बे परखती है आपको कि तू करने क्या आया है। अगर आप हिम्मत नहीं मार रहे हो, आप सोच रहे हो कि हाँ मैं रात को कनेक्शन बनाता हूँ, पार्टीज में जाता हूँ, मैं लोगों से कनेक्शन बनाऊंगा, नेटवर्किंग करूंगा। मैंने आज तक लाइफ में कभी नेटवर्किंग नहीं करी। मैंने आज तक मैंने कभी फोन नहीं करा कि यार मैं ऑडिशन है, हाँ मैं आता हूँ दिन, यार ठीक है लुक टेस्ट। बट वैसे नेटवर्किंग की जरूरत है मैंने नहीं करी नेटवर्किंग यार। आपका काम बोलता आप अच्छे हो कहीं ना कहीं। कास्टिंग डायरेक्टर को अगर आपको ढूंढना है तो वो आपको ढूंढ के निकाल लेगा, और जब आपकी नीड नहीं है तो दफना देंगे आपको। दफना देंगे, मिट्टी डाल देंगे, कोई नहीं बुलाएगा आपको। बट अगर आपकी नीड है, आपको बुलाया, आप बोलता है डायरेक्टर हाँ भाई कि यार मुझे ये लड़का चाहिए, तो आपको ढूंढ के निकालेंगे कहीं ना कहीं से। सो डू यू बिलीव ऑन लक और हार्ड वर्क? यार आई बिलीव इन हार्ड वर्क यार। आई बिलीव इन हार्ड वर्क। मैं मेहनत नहीं करता, मैं उठता नहीं, मैं जाता नहीं, मैं ऑडिशन नहीं देता, तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंचता यार। मैं ये सोचूं कि अरे मेरी किस्मत में होगा, मेरे को काम मिल जाए। ठीक है, मजदूर भी मेहनत करता है। ऐसे जैसे बोलते हैं ना दुनिया की, अरे मजदूर की लकीरें देखो, मजदूर भी तो रास्ता खींचता नहीं। मैं अगर उठता नहीं, मैं ऑडिशन नहीं देता, मैं नू सोचूं कि 12 बजे उठ कर यार मेरी किस्मत में होगा, तो सोता रहता हूँ। भगवान भी देखा यार तो काम तो करता ही नहीं आदमी, यार तो सोता ही रहता है, तो किस्मत कैसे बनेगी यार? अगर मैं 12 बजे सो के उठ रहा हूँ तो मेरा दिन निकल गया। मैंने कब वर्कआउट करा, मैंने कब लोगों को कॉल करा, मैंने कब ऑडिशन दिए, आज यहाँ ऑडिशन और आज वहाँ ऑडिशन। जब मैं मॉडलिंग करता था मैं जाता था ऑडिशन पे, मैंने एक दिन में 4 ऑडिशन दिए। धूप में आप अपना ऑटो में बैठते थे, यहाँ ओशिवारा में रहता था मैं, तो यहाँ से वहाँ रामनगर जाते थे। वहाँ पूरे दिन, पहले इतनी कमाई होती नहीं थी, 2 केले बैग में डाल ली, एक पानी की बोतल डाल ली, वहाँ पहुँचे आरामनगर, फिर वहाँ दोस्त को फ़ोन करा, हाँ भाई आज और क्या ऑडिशन हो रहा है, तो कह रहा ओशिवारा में हो रहा ऑडिशन। फिर वहाँ से ओशिवारा आए। तो शुरू में तो ऐसी चीज़ें चल रही थी, बट ड्यूरिंग मॉडलिंग टाइम कि टीवी सीरीज के हो गए, या कभी कोई सीरियल का ऑडिशन दे दिया मेन लीड के लिए, बट चीज़ें क्लिक नहीं करी। बट मेरे अंदर था कि यार मैं साउथ में, आई वॉन्टेड टू स्टार्ट फ्रॉम साउथ। मतलब मैं हर दिन फॉलो कर रहा था ये चीज़ें, कोऑर्डिनेटर्स को भेज रहा था, कास्टिंग डायरेक्टर्स को भेज रहा था, और एक दिन चीज़ें क्लिक हो गई। बट अगर मैं पूछूं इनिशियली फेस जब आप आए थे मुंबई में, क्या चैलेंजेस फेस किए उस समय पे? लैंग्वेज वाइज भी, एरिया वाइज भी होता है ना, आप किसी भी नई जगह जाते हो तो आपको सारी चीजें नहीं पता होती, तो थोड़ा कोई मोमेंट अगर बताओ कोई हो सके। यार मेरे लिए थोड़ा सा आसान ऐसे था कि मेरे बड़े भाई साहब हैं अजय लोहान, ही इज माय कजन ब्रदर, एंड मुझसे पहले वो बॉम्बे आए थे। ही वाज अ राइटर इन एकता कपूर टीम। तो वो एक लड़के के साथ रहते थे, ही वाज एन एक्टर, और कमरा कितना, जैसे रसोई होती है ना, इतना कमरा था। तो मैं 2008 में हेवर्ड्स 5000 मिस्टर इंडिया में सिलेक्ट हुआ था दिल्ली से, एंड पहली बार मुझे बॉम्बे आने का मौका मिला। मैं सन एंड सैंड होटल में रुका, पहली बार मैंने 5 स्टार होटल देखा। सन एंड सैंड होटल बीच पर है, बीच पे, हाँ, जो बीच, तो पहली बार मैंने इतना बड़ा होटल देखा।
और सोना स्टीम, हम 3 दिन थे वहाँ पर जब तक हमारा वो कंपटीशन नहीं हुआ। तो मैंने पहली बार लाइफ में सोना स्टीम लिया वहाँ पर सन एंड सैंड होटल में। तो मैं टॉप 10 में आउट हो गया, बाहर हो गया। अब 3 दिन तो मैं सन एंड सैंड में रुका, अब मैं कहाँ रुकूँ? तो भैया मेरे से पहले शिफ्ट हो चुके थे, तो भैया को मैंने फ़ोन किया और भैया के साथ अब मैं भैया के घर पर आया रहने के लिए। तो भैया का कमरा कितना, जितना रसोई होती है ना अपना, अगर साउथ दिल्ली चले जाओगे हाँ, तो उधर तो बिल्कुल मिडिल क्लास घर में कितनी रसोई होती है। हाँ, आज हम वैसे कमरे में रुके, रसोई से थोड़ा सा बढ़ा दो वो। तो बॉम्बे में बहुत मिलेंगे यार ऐसे यार ब्रदर। तो मैं भैया के पास गया, भैया मुझे लेने आए वहाँ पर, क्योंकि मुझे पता नहीं था सन एंड सैंड के उधर लेने आए भैया। तो वो जो लाल पीली टैक्सी होती है बॉम्बे में चलती है, उसमें पहली बार उसमें बैठा मैं आया तो 2 गद्दे बिछे बस वहाँ पर, और कोने में गैस रखी हुई नीचे। मैं कहा भैया आप यहाँ रुके हुए हो? तो अब एज कम्पेयर टू जो उनका घर है वहाँ पर, जैसे कॉलोनी में, और हमारा घर था जो मतलब ऊपर नीचे, मतलब 2 बेडरूम जो था वहाँ पर। तो मैं कहा भैया हाँ यार, कहते यहाँ पर तो ऐसे ही है। तो मुझे एक छत मिल गई, गद्दा मिल गया सोने के लिए शुरू में। अब खाना क्या, खुद को बनाना। भैया तो सुबह ऑफिस चले जाते, अपना राइटिंग का काम करते थे वो। तो मैं क्या करता, मैं नीचे से केले ला के खा लेता। अपने ना थेपले मिलते हैं जैसे यहाँ पर बॉम्बे में थेपले बड़े फेमस हैं, तो थेपले खा लिए, वो चला गया। फिर अब मैं क्या एक्सप्लोर करूँ बॉम्बे, हाँ क्या ऑडिशन कैसे होते हैं, ऑडिशन 1-2 दोस्त बनाए थे, उनको मिलता जाके क्या है। तो शुरू में तो यार ऐसे ही था कि फिर अपना केले खा लिए, फिर वापस दिल्ली आ गया। मैंने क्या करा कि ना, मैं कभी बॉम्बे शिफ्ट प्रॉपर नहीं हुआ। मैं क्या करता था कि 10 दिन दिल्ली 10 दिन बॉम्बे, 15 दिन दिल्ली 15 दिन बॉम्बे। मैंने कभी काम को मना नहीं करा शुरू में, अर्ली स्टेज ऑफ में। जो अब भैया रहते थे तो भैया के यहाँ रुक जाता था। फिर भैया ने वहाँ से मूव करके भैया के साथ 3 और फ्रेंड, उन्होंने कुछ और थोड़ा बड़ा घर ले लिया, 3 लड़के और मिल गए भैया को, उनके लाइन के राइटर्स एंड ऑल। तो मैंने कभी काम को नहीं मना करा। जैसे 15, अगर मुझे एक शूट का 15,000 मिल रहा बॉम्बे में, तो मैंने उसको भी हाँ बोल दिया, मैं राजधानी से ट्रैवल कर लेता था। फिर मुझे दिल्ली, मैंने यहाँ बॉम्बे आया तो मैंने 10 लोगों को बोल दिया कि मैं बॉम्बे आ रहा हूँ, तो एक आध शूट और बन जाता था। फिर मैंने दिल्ली कोई शूट मिला, फैशन शो मिला 20,000 का 15,000 का, तो मैं दिल्ली गया। मैंने दिल्ली में 10 कोऑर्डिनेटर को बोल दिया कि मैं दिल्ली में हूँ आने वाले 1 हफ्ते के लिए, तो उसमें 1 हफ्ते में एक और शूट बन जाता था। तो थोड़ा सा ऐसे चीज़ें प्लान करी मैंने स्टार्टिंग में। जब मुझे लगा कि हाँ कि अब आई एम ऑल सेटल, पूरा प्रॉपरली, कि अब चीज़ें ठीक हैं, थोड़ा काम करने लगा हूँ, तो फिर मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ 1 जनवरी 2011 में। ओके। उससे पहले 2010 में ऑडिशन देने आया लैक्मे के। 2,250 लड़के आए थे, मैं सिलेक्ट हुआ 6 लड़कों में पहली बार। और मार्च में फिर दोबारा लैक्मे ने मुझे बुलाया विंटर सीजन के लिए, उसमें 242 लड़के आए थे, 242, उसमें अगेन 6 लड़कों में सिलेक्ट हुआ। अब लैक्मे में फैशन वीक में मेरा नाम आ गया, पूल मॉडल बन गया मैं। फिर मैं केप टाउन चला गया 2011 में। तो जब मैं केप टाउन से वापस आया तो लैक्मे ने मुझे एज पूल मॉडल साइन कर लिया। ओके। कि आप जब बाहर से काम करके आते हो तो एक आप पे लेबल लग जाता है कि अरे यार ही वेंट टू इंटरनेशनल एंड काम करके आता। तो ये चीज़, तो फिर लैक्मे में परमानेंट मुझे शोज़ मिलते रहे, बड़े शोज़ करने लगा। तो फिर मेरी लाइफ थोड़ी ईजी होगी। फिर मैंने अपना घर खुद ले लिया था किराए पे। चलो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, बट इस बीच में स्ट्रगल फेस के टाइम पे कभी बीच में ऐसा मन नहीं किया कि गिव अप कर देता हूँ? यार एक टाइम ऐसा आता है, मुझे लगता है शायद। यार ऑफ कोर्स वो अप एंड डाउन थे शुरू में, कि जब मैं ऑडिशन देने जाता था चीज़ें क्रैक नहीं होती थी। मेरे साथ क्या था ना कि मैंने फैशन शो, एक आध फैशन शो चलता रहता था, तो 15-20 हज़ार 25 हज़ार 30 हज़ार ऐसे आते रहते थे पैसे। तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा था कि व्हाट नेक्स्ट, होता है ना कि यार सेम चीज़ें चल रही है, व्हाट नेक्स्ट, सेम चीज़ें चल रही है, व्हाट नेक्स्ट यार। तो मेरे को एक ना मेरे साथ प्लस पॉइंट थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि भैया थे यहाँ पर। जब भी थोड़ा सा डाउन जाने का वो होता तो भैया से बात करता। तो भैया, और सी ब्रदर आई एम फ्रॉम हरियाणा, मैं जाट हूँ, तो हमको गिव अप पता ही नहीं, जो बात का नहीं वो जाट का नहीं। तो हमको पता ही नहीं गिव अप, डिप्रेशन क्या होता है, गिव अप क्या होता है, हमको पता ही नहीं यार। हमारे माँ बाबू ने हमको ये सिखाया कि मेहनत करो भाई, मेहनत करोगे तो सब कुछ मिलेगा, अगर घर बैठे रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। तो मुझे थोड़ा सा उस टाइम ये होता था कि हाँ यार चीज़ें नहीं क्लिक हो रही हैं। तो भैया वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी, अजय भैया। सो कि अरे यार मैं भी हूँ, तू चिंता ना कर, आप पाड़ देंगे, आप कर देंगे, आप कर देंगे। तो ये चीज़ होती। तो भैया आज भी यहाँ पर। तो मेरे बहुत दोस्त नहीं है बॉम्बे में आज भी, उस टाइम भी नहीं थे, नया था। आज इतना काम कर लिया है तो आज भी दोस्त नहीं है, मैं इतने दोस्त नहीं है मेरे। क्या बात है, दोस्त नहीं है? दोस्त नहीं है। मैं आई लाइक स्टेइंग एट होम, वर्कआउट करता हूँ मैं, मेरी मार्शल आर्ट की क्लासेस होती हैं,
मूवी देखता हूँ, रीडिंग करता हूँ अपना, और आई एम हैप्पी एट होम. सो नो पार्टी इज नथिंग. मॉडलिंग टाइम पे थोड़ा बहुत था कि बाहर चले गए, दोस्तों से मिल लिए, बट अब हार्डली 1 or 2 फ्रेंड्स. पुराने दोस्त? पुराने दोस्त सब बिजी हैं अपनी लाइफ में, ओके. सब व्यस्त हैं. फैमिली वालों का क्या रिएक्शन है आज की डेट में? फैमिली वाले, माता पिता बड़े खुश हैं, बस नू कह रहे हैं कि भाई बहुत पिट लिया है, कभी हीरो को बनेगा. ये अच्छा था. हाँ, मेरी मम्मी, आई रिमेम्बर टीवी पर मेरी कुछ 45 फिल्में चल रही हैं अभी, तो पूरी फिल्म में मम्मी एंजॉय करती है, देखती है कि हाँ भाई हीरो को मारा. जब लास्ट में क्लाइमेक्स आता है, मेरी पिटाई होती है, तो मम्मी उठ के अंदर चली जाती है कमरे में, भाई मेरे तो नहीं देखा जाए. तो कई बार होता है, तो कभी कजन्स के फोन आते हैं कि चाचू को पिटाई हो रही है, चाचू कब मारेंगे, चाचू कब मारेंगे. तो ऐसा था, बट ठीक है यार. सी, कोई हीरो कोई विलन नहीं होता यार. एक्टर इज लाइक अ वेसल ही, उसको जिस सांचे में डालोगे वैसा. रावण नहीं होता तो रामायण नहीं बनती. तो राम के बिना रावण के मतलब रामायण नहीं बनती. तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कैरेक्टर दो होने बहुत जरूरी है. बहुत. राम और रावण के बिना तो विलन के बिना फिल्म भी नहीं चलती ना. हीरो क्या करेगा, अपने आप तो लड़ेगा के. हाँ सही बात है. तो और आजकल देखो आप एक्शन कितना चल रहा है. अगर देखा जाए तो मुझे बनाने वाला है, तो मेरा किरदार, मेरा कैरेक्टर जो रावण का कैरेक्टर मैं प्ले करता हूँ, तो वही है. मेरे को 2 सवाल है यहाँ पे. आपने अभी एक्शन का नाम लिया ना, इफ यू गो डाउन टू हरियाणा तो वहां पे एक कॉमन चीज मुझे समझ आती है. इफ यू गो डाउन टू साउथ, वहां पे भी एक मेरे को कॉमन चीज समझ आती है, वो है एक्शन. इन दोनों जगह एक्शन को इतनी प्रेफरेंस क्यों दी जाती है? साउथ में, हाँ साउथ में भी आप देखो ना, एक्शन ही चलता है मूवी में यार. आप हरियाणा के तो आपको पता है कि जो बोली है अपनी, या जो अपना पिटाई पहला हुआ, बोलना बाद में है ना. वो जैसे बोलते हो ना कि पहला मार देगा, भाई की बात थी. हाँ भाई की बात. और साउथ में तो खैर, साउथ इज नोन फॉर कमर्शियल मूवीज. साउथ में एक्शन बहुत चलता है. अगर आप अल्लू अर्जुन की फिल्में देखोगे, रामचरण की फिल्में देखोगे, कोई भी बड़ा, जैसे विजय हो गए, तालापति, तमिल, अजीत, सारे कमर्शियल मूवीज. एक्शन को काफी बढ़ावा मिला है. अब जाके थोड़े से एक्सपेरिमेंट हो रहा है चीजों पर. मलयालम में काफी अच्छा सिनेमा बनता है, बट अगर आप इफ यू टॉक अबाउट तेलुगु सिनेमा और तमिल, तो वहाँ एक्शन बहुत है. जैसे अपना साउथ 4 पार्ट्स में डिवाइड है, तो तेलुगु और तमिल में बहुत एक्शन बनता है. और हरियाणा में तो शुरू तो एक्शन तो जाना कर भाई सबने. मारने के बाद ही पूछते हैं भाई क्या हो गया भाई. बट आप जैसे नेगेटिव रोल्स कर रहे हो इतने सारे, ठीक है, कभी होता है ना कि आप कंटिन्यूटी एक आपने विलन की पकड़ रखी है. वैसे तो इसको एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स से भी ले सकते हैं कि आप विलन के हीरो हो गए, ठीक है, विलन में हीरो हो गए आप, है ना. लेकिन पर्सनल लाइफ पे ये चीजें इम्पैक्ट करती है कैरेक्टर वाइज? यार अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, बट शायद इतना हो सकता है कि 1 या 2 दिन तक, क्योंकि एग्रेशन, विलन का काम इज एग्रेशन. करेक्ट. अग्रेसिव 1-2 फिल्में थी मेरी जो 1-2 दिन तक मैं थोड़ा सा रहा था उसमें, कैरेक्टर में थोड़ा सा था. मेरी 1-2 साउथ की फिल्में थी, जैसे मेरी जिल मूवी लगा लो पहली, तो उसमें मेरा कैरेक्टर जो था, तो मैंने अपने आप को 10 दिन तक कमरे में लॉक कर लिया था. सीरियसली? जब मेरा पहला दिन था शूट का, तो 1 ही दिन का पहला स्केड्यूल था मेरा. 2 सीन हमने करे. डायरेक्टर मेरे पास आए, राधा सर, एंड ही केम, ही सेट विद मी, बैठे, कहते कबीर अगला स्केड्यूल 10 दिन के बाद है, 10 दिन तक तुझे कमरे से नहीं निकलना है. ये कुछ मूवीज़ हैं, तुझे मूवीज़ देखनी है. ये कुछ बुक्स हैं, तुझे बुक्स पढ़नी है. एंड यू आर नॉट अलाउड टू टॉक एनीबडी. किसी से बात नहीं करनी. क्या चल रहा था उस समय पे, क्या हो रहा था? डांट इतनी बढ़ चुकी थी, और मैं कमरे में ही, बस मैं रूम से निकलता था जिम करने के लिए अपने बाहर, बस बाकी कमरे में मूवीज़ देख रहा हूँ, कैरेक्टर्स को पढ़ रहा हूँ. और मेरे जो फ्लैटमेट्स थे, जो मेरे सो कॉल्ड मेरे दोस्त थे कभी, तो वो बाहर ये बात करते थे कि भाई में बहुत एक्टिंग भर गई है, बहुत भर गई एक्टिंग. और वो एक्टिंग ऐसी भरी कि आज तक एक्टिंग चल रही है. मतलब आज, मतलब तो यू वर आस्किंग ना फ्रेंड्स. हाँ. तो आई वॉज लॉक्ड माई सेल्फ इन द रूम, एंड मैंने अपने कैरेक्टर की जो प्रिपरेशन करी थी पहली, तो आई वॉज नॉट टॉकिंग टू एनीबडी. मैंने पूरी फिल्म में किसी से बात नहीं करी. मेरे डायरेक्टर ने मुझे मना कर दिया था कि यू विल नॉट टॉक टू एनीबडी, हीरोइन, हीरो, कैरेक्टर आर्टिस्ट, किसी से भी. एंड जिस दिन मेरी डबिंग पूरी हुई, मैं जिम कर रहा था, मुझे मेरे डायरेक्टर का फ़ोन आता है
राधा सर का, एंड ही सेड कि ब्रदर आई एम सॉरी, आई वॉज वेरी रूड टू यू थ्रू आउट द मूवी, बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, पीपल विल गो गागा ऑन यू। अब मुझे गागा का मीनिंग ही नहीं पता था, मेरा गागा क्या होता है भाई। मैं भी वही पूछा गागा क्या है। तो पीपल विल लव इट, तो मैं कहा ओके। तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड जब उन्होंने बोला ना कि यार डूड जस्ट वेट, पीपल विल गो गागा ऑन यू, मैंने तेरी डबिंग पूरी करी है अभी, एंड यू आर लुकिंग डैम गुड ऑन स्क्रीन। सो ही वॉज वेरी रूड टू मी थ्रू आउट, एंड इट वॉज रूड इसलिए मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर पाया। अगर वो चीज़ नहीं होती तो चीज़ें नहीं हो पाती। उनकी पहली फिल्म थी, मेरी पहली फिल्म थी, और पिक्चर रिलीज हुई, आप मानोगे पिक्चर का ट्रेलर रिलीज हुआ, मैंने पहली मूवी साइन की थी वेदलम, बस एक लुक से, उसमें मेरा लुक रिवील हुआ था। तो मैं समझ गया कि राधा सर ने ऐसा क्यों किया, एंड मैंने गागा का मीनिंग देखा, तो दैट पीपल विल लव यू, पीपल विल लव इट, तो गागा का मीनिंग, तो मैंने कहा अच्छा चलो। तो पहली मूवी थी जो थोड़ा सा मेरे को इम्पैक्ट छोड़ा था, क्योंकि मैं एक तो दो दिन में नहा भी नहीं रहा था। आई वॉज वॉचिंग मूवीज एंड डे एंड नाइट मूवीज, जो उन्होंने मुझे कुछ 20-25 मूवीज दी थी, कुछ सीरीज थी उसमें। आई वॉज रीडिंग द कैरेक्टर्स, कैसे वो वॉक कर रहा है, कैसे वो बात कर रहा है, कैसे वो आंखें उठा रहा है, कैसे वो बैठने का तरीका उसका, तो वो सारा। एंड द मोमेंट जिल मूवी रिलीज, मैंने 7 दिन में 11 मूवी साइन की इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ सिनेमा। कभी ऐसा कोई विलन नहीं आया कि किसी ने मूवी रिलीज हुई है उसकी और 7 दिनों के अंदर 11 फिल्में साइन कर दी हो। सो आई वॉज पैक्ड फॉर 2 years, मैं 2 साल तक, मतलब आई डिडंट हैव अ डेट्स कि बैक टू बैक फिल्म्स, डेट्स का बहुत इशू था। फिर धीरे धीरे थोड़ी चीज़ें आई, तो थोड़ी सी चीज़ें, डेट्स मिली, चीज़ें हुई, फिर मैं तमिल में मूव कर गया, फिर मैं कन्नड़ा में मूव कर गया। देन लास्ट ईयर आई डू मलयालम मूवीज़, सो मलयालम मेरी बची हुई थी, तो वहाँ भी ये भी चीज़ें हुई। बट आई एम रियली थैंकफुल टू राधा सर, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू अजय भैया, मेरे जो कज़न, जो शुरू में बॉम्बे में, उन्होंने मेरे को, अगर वो नहीं होते तो शायद मैं डगमगा जाता थोड़ा सा, कि होता है ना कि अकेला हूँ, राइट, चीज़ें नहीं थी। बट वो एक मेरे साथ थे कि अगर मुझे कुछ चीज़ शेयर करनी है, कुछ चीज़, अब हर चीज़ आप पिताजी से शेयर नहीं कर सकते वहाँ पर। जाट आदमी बुला लेगा, उल्टा आ जा, सही आदमी बात क्या बोलेगा भाई, अरे हाँ। रोटी खाने लग रहे भाई, यार तो आ जा, उल्टा आ जा। भैया थे तो चीज़ें शेयर करता, भैया आज ही ऑडिशन दिया, चीज़ नहीं क्रैक हुई, भैया अरे हो जाएगा यार, कोई बात नहीं, सब बढ़िया होगा। ही वॉज वेरी पॉजिटिव इन हिज लाइफ। मैंने उनसे ज़्यादा पॉजिटिव लाइफ अपनी ज़िंदगी में को नहीं देखा। अजय भैया जो मेरे कज़न, ओके, उनसे पॉजिटिव इंसान नहीं देखा। इज़ अ डायरेक्टर नाउ, उनकी एक फिल्म आई थी 2-3 साल पहले, सो अभी उनकी सेकंड फिल्म आने वाली है, तो शूटिंग स्टार्ट होगी। सो उनसे पॉजिटिव जितना वो लाइफ में पॉजिटिव है जीवन को लेके, मैंने नहीं देखा अपने जीवन। एंड वो आज भी मेरे मतलब मेरी ताकत है बॉम्बे में, आज भी, उस दिन भी थे, आज भी हमेशा रहेंगे। और ये आपके लिए बड़ी अच्छी बात है कि आप उन चीजों को बहुत प्रेज कर रहे हो अपने जीवन में। आज की डेट में तो सेल्फिश लोग भरे पड़े हुए हैं। ना, मैं आई रिमेम्बर, और एक किस्सा है कि जब मैंने कहा ना 2 बिस्तर थे बस रूम में, अगर मैं बॉम्बे में रुकता हूँ, अगर मैं दिल्ली से कुछ शूटिंग करने आया बॉम्बे में, और अगर मैं रुक रहा हूँ, तो भैया कहाँ सोएंगे? तो भैया उस दिन घर नहीं आते थे, भैया ऑफिस में सोते थे ताकि मैं सो पाऊँ। तो वो दिन मुझे बहुत अच्छे से याद है कि आज कई बार रोटी बना लेते थे कि छोड़ जाते थे रोटी, कि रोटी खा लियो, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो मैं उनका, मतलब शायद मैं और बड़ा स्टार बन जाऊं, आई एम ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, मैं सिनेमा कर रहा हूं अच्छा, तो मैं और बॉलीवुड में भी 50-60 फिल्में कर जाऊं, बट मैं जो उन्होंने मेरे लिए किया उस टाइम पर, तो मैं कभी नहीं भूल सकता उस चीज को। अच्छी बात है भैया, कभी भूलना भी मत। हाँ जी। और मुझे लगता है आप काफी इमोशनल हो। हाँ, जाट आदमी इमोशनल होता है। तो ठीक है, इट वाज गुड जर्नी यार, मतलब शुरू में मॉडलिंग टाइम पे खूब बस में धक्के खाए, फिर कुछ पैसा कमाए तो मोटरसाइकिल खरीदी। मॉडलिंग टाइम जो फरीदाबाद में रहता था, पहला ट्रेनों में शटल चलती है ना, फरीदाबाद से दिल्ली शटल, ओखला उतर गए, वहां से फिर दूसरी बस पकड़ ली। तो उस टाइम खाए धक्के यार, ठीक है, बट लाइफ में ना धक्के खाना जरूरी है। अगर आपको चीज आसानी से मिल जाती है ना, तो आपको कदर नहीं होती चीज की, अरे ये तो बहुत ईजी था यार। अगर आप धक्के नहीं खाओगे ना, तो आपको जीवन नहीं समझ आएगा। मुझे आज कदर है कि मैं ट्रेन में गया, भीड़ होती थी, 3 टाइम में 1 टाइम रोटी खाई,
वहाँ चाणक्यपुरी गए, चाणक्यपुरी से वहां गए। पहले तो मैं उस पर चलता था ना, अखबार में जो ऐड आती थी, आज यहाँ अच्छा मॉडल रिक्वायर्ड। अब वहाँ वो क्या, वो फंसाने के तरीके होते हैं सारे, वो कोई रियल नहीं होता। अब मैं वहां जाता था, इतना कॉलेज में पढ़ाई करता था, कुछ पॉकेट मनी मिलती थी वो उसमें निकाल देता था, तो कभी कुछ खाया कभी कुछ नहीं खाया। तो चाणक्यपुरी गया, चाणक्यपुरी से फिर अपना द्वारका आ गया। तो आप देखो बीच में कितना इधर उधर काफी टाइम लगता था। मेट्रो इतनी चली नहीं थी उस टाइम, 2000 में आपको 8 की बता रहा हूँ, 8 और 9 की। तो वो अपना वो चलती थी नंबर वाली बसेस जिसमें स्टाफ चलते थे, राइट। तो कई बार ये पता करते थे, हाँ ये कॉलेज यहाँ बीच में पड़ता था, उसका स्टाफ चला लेंगे, स्टाफ तो चला ऐसे लेगा। चलती हुई चीजें यार। व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ गॉड? गॉड, सी गॉड इज एवरीवेयर यार। मैं जो मानता हूँ यार, हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, ही इज एवरीवेयर। दिखता नहीं है बट वो सुनता है, देखता, सब करता है। ओके, हाँ, ग्रेट। अभी थोड़ा सा ना आ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बात करता हूँ, मतलब मैं Seriously? हाँ, मैं भोलेनाथ को बहुत मानता हूँ। तो जैसे मैं आपको बात बोलूँ कि हम मांगने चले जाते हैं मंदिर, मैं बात करने जाता हूँ मंदिर में उनसे कि आज ये हुआ, तो मेरे लिए है भगवान, घर में भी है, हर बार भी है मेरे लिए है। ये होता है ना कि आप जिस भगवान को पूजते हो ना, जैसे मैं बजरंगबली को बहुत मानता हूँ, ठीक है, तो एक टाइम के बाद ना आपका कनेक्ट हो जाता है कि आप बात करते हो, करेक्ट, आप कुछ डिमांड नहीं करते। करेक्ट। और भगवान से बात करनी बहुत जरूरी है। हर दिन चला जाएगा आदमी मंदिर में, होगा आज यो दे दे, भगवान भी नहीं होगा, फिर आ गया, अब फिर मांगेगा। तो मैं शेयर भी करता हूँ चीज़ें उनसे। आप बजरंगबली के भक्त हो, एक कैंची धाम है, हाँ, तो मैं, अब आप इस चीज़ को मजाक मानोगे, मेरे को सपना भी आ चुका है और मैंने पिताजी से शेयर कर दी बात कि मैं, पापा मैं नीम करोली बाबा से मिलने में, मैं मंदिर में उनके जाऊंगा। मैं और 3 दिन पहले वाइफ्स अनु से यही डिस्कस कर रहा था। हाँ। मैं कहा यार मेरे को ना इस बार ना मगर नीम करोली जाना, मैं कहा मेरे को कैसे भी करके, और एक कह रहा था कि मेरे को उज्जैन का मंदिर जाना है। अच्छा, अब बताओ कहाँ कितने थॉट कितने मैच हो रहे हैं ना, सीरियसली। तो मैंने पिताजी से शेयर किया, पापा कहते हैं, पापा बड़े खुश हुए, जैसे पापा मुझसे बड़े भक्त हैं भोलेनाथ के। तो पापा ने बहुत पुण्य, बहुत दान दून और बहुत करा पिताजी ने, और बहुत पूजा पाठ करें पापा। तो मैंने उनसे बोला, मैं पापा हनुमान जी दिखे थे और ऐसे दिखे थे कि नीम करोली बाबा और कैंची धाम दिख रहा मंदिर। तो पापा बड़े खुश है, पापा बोले कि वाह जी वाह, भगवान तना भी भगवान दिखने लागे, तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। जैसे मेरे से बोल रहे थे कि मैं बहुत सालों से भोलेनाथ को नहला रहा हूँ, तो उन्होंने कहता कि दर्शन दिए कि नहीं दिए, मैं कहीं बनी दिए। तो मैंने उस दिन पापा को बोला, मैं कहा पापा मेरे को कैंची धाम जाना है मंदिर। और ये बात मैं भी अपने एक डीएसपी भाई साहब हैं अपने, प्रदीप खत्री जी, हरियाणा में, अपना रोहतक में है, तो मैंने उनसे बोला, मैं कह मैं 1 तारीख को आई माइट कम, मेरी जो मूवी चल रही है ममूटी सर की अभी मलयालम मूवी, सो वी प्लान कि मैं वहाँ से दिल्ली की फ़्लाइट लूँगा और वहाँ से अब गाड़ी लेके आना, हम दोनों चलेंगे। मैंने हल्की प्लान किया था, बट माई वाइफ वॉज नॉट वेल, तो मेरा बुलावा नहीं आया अभी। नहीं तो मेरी प्लानिंग ऐसी थी कि मैं वहाँ से दिल्ली की फ़्लाइट लेता कोची से, और वो मुझे एयरपोर्ट से पिक करते, हम बाय रोड जाते हैं, वहाँ से 340 317 समथिंग कुछ है, ऐसा कुछ है। एंड उन्होंने ही वाज लाइक कि हाँ यार मैं भी चलता हूँ साथ में, तो डीएसपी अपना साथ में 1-2 ड्राइवर ले चलते हैं अपना। तो मैंने ये बात उनसे शेयर करी, पिताजी से शेयर की, मैंने अपनी वाइफ से शेयर की, बट शी वॉज नॉट वेल, तो मुझे आना पड़ा बॉम्बे। सो अब जब भी मैं कहीं शूटिंग में जा रहा हूँ तो मैं दर्शन मेरे पेंडिंग है, वो तो मैं वहाँ जब तक जा नहीं लूंगा, जब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। हाँ, नहीं मिलेगी। और वही वाली बात है कि जब वो चाहेंगे जाना, बुलावा जब आएगा तभी जाना पड़ेगा, तभी होगा। ये वाला टैटू कौन सा बनाया हुआ आपने? ये पुराने टैटू। अच्छा, पुराने टाइप पुराने टाइप का टैटू है, मंदे टाइप की बात है, पुराने जमाने का टैटू है। अच्छा, जब आप शूट पे जाते हो, ठीक है, तो विलन जब होता है कि किसी, मैंने बहुत सारी मूवीज देखी हैं आपकी, ठीक है, और आप ये देखो ना, पहले 10 साल 15 साल पहले उतना क्रेज नहीं था साउथ इंडियन मूवीज का। आज की डेट में बॉलीवुड शिफ्ट होकर साउथ में जा रहा है, करेक्ट है ना, बहुत सारे हीरोज हैं, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, दे आर वर्किंग टुगेदर, पैन इंडिया मूवीज बन रही हैं अभी। व्हाई? सी क्या होता है कि मार्केट इज ओपन नाउ, अभी मार्केट खुल चुकी है। जैसे बाहुबली एक मूवी आई,
KGF एक मूवी आई, फिर कब्जा एक मूवी आई, बीच में मेरी एक शकुंतला मूवी थी, मेरी पहलवान मूवी थी सुदीप के साथ, वो भी पैन इंडिया मूवी थी। सो अभी साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया नहीं है, तो अभी मार्केट पूरी खुल चुकी है, तो सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स बॉलीवुड में भी अच्छी फिल्में बनती है, जैसे राजू हिरानी साहब है, अपना 3 इडियट्स मूवी बनी, अपना MBBS थी, मुन्ना भाई MBBS थी, बहुत अच्छा सिनेमा बनता है, ऐसा नहीं है। बट साउथ में भी काम अच्छा है। अब एक बात बताओ, अगर फिल्म यहाँ से ऑस्कर्स में जाएगी तो कोई ये नहीं बोलेगा कि इट्स अ बॉलीवुड फिल्म और अ साउथ इंडियन फिल्म, वो बोलेंगे इंडियन सिनेमा है। इंडियन सिनेमा। सो ये लोगों ने थोड़ा बांट दिया है कि अरे साउथ इंडियन डायरेक्टर आएगा। सी बहुत लोग क्रिएटिव हैं साउथ में, दे आर वेरी क्रिएटिव, दे वर्क विद ऑनेस्टी। जो मुझे ऐसा लगता है कि दे आर वेरी पंक्चुअल, दे आर वेरी ऑर्गेनाइज, दे वर्क विद ऑनेस्टी, कि दे लव सिनेमा। अगर मेरा शॉट सुबह 7:30 लगना है तो 7:30 लगेगा, लेट नहीं होगा शॉट। दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड, सो दोज पीपल आर वर्किंग हेयर। जैसे अभी कबीर सिंह एक मूवी थी, वहाँ के डायरेक्टर ने यहाँ डायरेक्ट की कबीर सिंह मूवी, अर्जुन रेड्डी का रीमेक था। देन संदीप रेड्डी वांगा ने दूसरी फिल्म की एनिमल, वो बड़ी हिट होगी। देन एटली की जवान हिट होगी। सो अभी मार्केट बड़ी हो चुकी है, खुल चुकी है कि आप दे आर वेलकमिंग बॉलीवुड स्टार्स, दे आर डायरेक्टर्स, दे आर अपने यहाँ के डायरेक्टर वहाँ भी काम कर रहे हैं, वहाँ के डायरेक्टर्स यहाँ काम कर रहे हैं। सो इट्स मार्क ओपन। तो जब कोविड हुआ था तो लोग घर बैठे थे, तो बॉलीवुड फिल्में देख ली, ख़त्म हो गई। अब लोग क्या देखें, जो यूट्यूब पर कर साउथ की मूवीज़ थी, डब्ड मूवीज़। सो उन्होंने 2 साल सिनेमा बंद रहा था, 3 साल, तो लोगों ने क्या करा, लोगों ने यूट्यूब पर साउथ सिनेमा देखना शुरू किया। तो वो थोड़ा मूवमेंट आया कि लोगों ने साउथ की फिल्में देखी, फिर उसके बाद साउथ की मूवीज़ रिलीज़ हुई, फिर वो बड़ी हिट हो गई। बीच में कार्तिकेय 2 आई थी, वो बड़ी हिट हो गई थी। कांतारा आई थी, वो बड़ी हिट हो गई। हाँ। तो लोगों का साउथ की मूवी का रुझान थोड़ा ज़्यादा हो गया। मेरे को ऐसा भी लगता है कि दे शोज फैमिली वैल्यूज, जैसे हाँ एग्जैक्टली बॉलीवुड में उतना नहीं शो होता। हाँ, वहाँ ज़्यादा दिखाते हैं, वहाँ बहुत भगवानों को, अपना फैमिली वैल्यूज को बहुत बढ़ चढ़ के दिखाते हैं, भगवान को भी दिखाते हैं। और प्लस ना आप देखो, जैसे कंटारा मूवी आई थी, हाँ जी। ठीक है, नए नए फेसेस भी आ रहे हैं साउथ की मूवी, साउथ इंडस्ट्री में। बॉलीवुड में कॉमन फेस चले हुए आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में, जैसे अभी मैं बोलूँ OTT इज वेरी स्ट्रॉन्ग हियर। बॉलीवुड में अपना OTT पर बहुत नए चेहरे हैं, जैसे विजय वर्मा है, दिवेंदु है। तो अभी बहुत जयदीप अलाउत के भी पाताल लोक बहुत बड़ी हिट हुई थी, उनके बाद ही इज वेरी बिजी। विजय वर्मा इज वन ऑफ द बिजीएस्ट एक्टर राइट नाउ। तो OTT से बहुत नए चेहरे निकल कर आए हैं। सिनेमा भी चल रहा है बट OTT इज मोर डिमांडिंग। और आई एम वेरी हैप्पी कि सब एक्टर्स को काम मिल रहा है अभी। पहले क्या था कि बस OTT नहीं था, थिएटर वाले कुछ एक्टर्स है जो काम कर रहे थे। बट मैं ऐसे एक्टर्स को जानता हूँ, दे आर वेरी डिजर्विंग एंड थिएटर आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। आज वो घर 2 पैसा कमा के ला रहे हैं, आज उनका घर चल रहा है, एंड दे आर वर्किंग ऑन OTT। अमेजोन की कोई सीरीज करा, कोई नेटफ्लिक्स की करा, तो मैं सबके लिए बहुत खुश हूँ यार। अभी आपने, जब हम शूट से पहले डिस्कस करते, यू आल्सो वर्क विद नवाज सर, राइट? यस। उन कैसे बंदे हैं, क्या बॉन्डिंग उनके साथ में? यार मेरा अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है उनके साथ। वी वर देयर फॉर 48 डेज। मेरी एक फिल्म है बोली चूड़िया, जो आई डोंट नो क्यों अटक गई है। सो मैं ऑपोजिट हूँ नवाज भाई के, एंड बहुत शानदार आदमी है, ज़मीन से जुड़े हुए आदमी है, कि उन्होंने वो स्ट्रगल देखा है। उन्होंने सारी चीज़ें शेयर करी मुझसे। जब मैंने उनसे पूछा कि कैसा लगा जब आप यहाँ पर आए थे, नवाज भाई कैसे रहे आप, उन्होंने मुझसे शेयर किया। हम 3 कमरे में 4-4 लोग रहते थे। राजपाल यादव भाई साथ थे। तो उन्होंने सारी चीज़ें शेयर की, कैसे उन्होंने वॉचमैन बने, कैसे उन्होंने वो दौर कैसा था उनका, कैसे स्ट्रगल किया उन्होंने। तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते जब वो बड़ा बताते थे। तो क्योंकि हम एक ही रिजॉर्ट में रुके हुए थे, पैकअप के बाद मिलना होता था। राजपाल भाई भी साथ में थे, आदित्य श्रीवास्तव भाई साथ में थे। तो वो यही बातें चलती थी, जहाँ थिएटर वाले लोग मिल जाते हैं। बहुत मतलब अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। बट किन्हीं कारणों फिल्म अटक गई है। आई एम वेटिंग कि दैट फिल्म शुड रिलीज, अब होनी चाहिए, लेट्स सी कब होता है। बट बहुत ही शानदार कैरेक्टर है मेरा फिल्म में, एंटी हीरो हूँ मैं, कॉमेडी भी कर रहा हूँ, एक्शन भी कर रहा हूँ। इकलौती फिल्म है जहाँ मेरी कॉमेडी है थोड़ी सी। ओके, इट्स अ हिंदी फिल्म, बट भगवान करेगा, आएगी, बिल्कुल आएगी। तो मतलब ये आपके फादर साहब का ही सवाल है कि भैया बॉलीवुड में कब आ रहे हो? हाँ, तो वो जब लिखा है, अब भगवान ने, जैसे बीच में काफ़ी चीज़ें ऑफर हुई थी मुझे, बट जो चीज़ मुझे चाहिए, मीटी रोल, जैसे साउथ में मैं सारा मेन लीड करता हूँ वहाँ पर, जितनी फिल्में मेरी, 1 या 2 फिल्मों को छोड़ के। अभी टोटल कितनी फिल्म कर ली आपने?
मैंने अभी रिसेंटली अपनी 67th मूवी साइन की है 67th? यस और आपकी 36 साल की एज है ना? आई एम 36 नाउ रनिंग मतलब 36 तो जब मुझे लग रहा है जल्दी सेंचुरी लगी जाएगी। हाँ आई थिंक कोविड नहीं होता तो लग जाती यार हम्म, तो बट आई एम श्योर आने वाले 1-1.5 साल में तो चीज़ें हो जाएंगी 1 साल में अगले साल तो यस थिंग्स आर हैपनिंग नाउ एंड आई एम वेरी मच पॉजिटिव जैसी चीज़ें हो रही है जैसी फिल्में मैंने साइन की हुई हैं अभी प्रेजेंटली भी चल रही हैं चीज़ें तो हो जाएंगी और जब बॉलीवुड का दरवाज़ा खुलना हो तभी खुलेगा यार right. आप जितना ही हाथ पैर मार लो बट हाँ मैंने कोई मेहनत में कसर नहीं छोड़ रखी मैं पहले भी 100% दे रहा था आज भी 100% दे रहा हूँ अपना ओके, बट कोई ऐसे फेवरेट डायरेक्टर्स हैं जो बॉलीवुड में जिनके साथ आप काम करना चाहते हो? सो आई रियली वांट टू वर्क विद अनुराग कश्यप यार ही इज वेरी क्रिएटिव अगर आप उनको आपने 10 रुपए दे दिए ना तो 10 रुपए में फिल्म बना देंगे वो आपको ही इज दैट मच क्रिएटिव तो एक कोई भी ऐसी फिल्म होगी जो मैंने नहीं देखी होगी उनकी या मैं वेट नहीं करता उनकी फिल्म का और एक है विशाल भारद्वाज जिन्होंने हैदर बनाई थी देयर एन नंबर ऑफ डायरेक्टर राम राघवन सर भी हैं और अनुराग कश्यप का अगर आप देखो ना कि जैसे वो अपनी फिल्मों में किरदारों को बहुत अच्छे से दिखाते हैं चाहे वो 2 सीन उस बंदे की एक फिल्म थी वसेपुर गैंग्स ऑफ वसेपुर जहाँ से नवाज भाई बने मतलब उनका डेब्यू था फिल्म उससे पहले नवाज भाई बहुत छोटे छोटे किरदार करे थे तो उसमें चाहे डेफिनेट हो चाहे परपेंडिकुलर है ना हाँ। तो सारे जितने भी किरदार सुल्तान हो है ना या मनोज भाई के पीयूष मिश्रा भाई साहब हो तो हर कैरेक्टर अपनी छाप छोड़ के गया हर कैरेक्टर ये तो है। आप स्क्रिप्ट जब आपके पास में आती है तो आप कैसे मतलब होता है ना कि इसमें ये हुक होना चाहिए आपके लिए? यार मैं पढ़ता हूँ कहानी और मैं खुद पढ़ने के बाद मैं एक नरेशन लेता हूँ मैं और किरदार जैसे मैं शायद 3 सीन हो बट इट शुड बी इम्पैक्टफुल ओके और मैं कभी ये नहीं देखता हूँ जैसे साउथ में मैं हर हफ्ते 1 या 2 नरेशन लेता हूँ मैं कभी ये नहीं देखता हूँ कि इट्स अ 2 करोड़ मूवी और इट्स अ 100 करोड़ मूवी कई बार क्या होता है 100 करोड़ मूवी फ्लॉप हो जाती है और 2 करोड़ वाली बहुत बड़ी हिट हो जाती है आई ऑलवेज गो फॉर कंटेंट ओके। अगर मुझे कंटेंट समझ आता कि हाँ ये काम कर सकता है तो मैं हाँ बोलता हूँ व्हाट हैपन विद द एक्टर बिकॉज कहीं ना कहीं हर एक इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं क्रेडिट एक बहुत बड़ा दिया जाता है कि हिट हो गया तो क्रेडिट दे दिया। व्हाट हैपन विद द एक्टर्स जब मूवी फ्लॉप हो जाती है विद द हैवी बजट? यार समाओ कहीं ना कुछ तो कमी रहती है राइटिंग में कमी रहेगी या कुछ ना कुछ तो लूज पॉइंट रहते हैं यार। एक्टर को ब्लेम गेम में रखा जाता है? ऐसा नहीं है यार वो एक्टर तो अपना 100% देता ही है यार हर मूवी में देता है यार। ऐसा आप ये बोलो कि यार 150 करोड़ की मूवी आई उन्होंने मेहनत नहीं करी और एक्टर ने परफॉर्म नहीं किया तो रहेगी वो। मुझे नहीं लगता कि एक्टर को ब्लेम करना चाहिए उसके लिए। समहाउ डायरेक्टर साइड या फिर हाउ दे मेड द फिल्म या फिर राइटिंग कैसी थी उसकी स्क्रीन प्ले कैसा था जो भी चीज़। तो मेरे साथ बहुत बार हुआ कि मेरी ऐसी फिल्में हैं कि मेरे को ऐसे एक्सपेक्टेशंस थी कि हाँ इट विल वर्क बट 100 करोड़ की मूवी जहाँ थिंग्स डिडंट वर्क आउट कुछ ना कुछ लूप होल रहेगा यार। सब प्रोडक्शंस की तरफ से सब मेहनत हुई रात दिन सबने शूटिंग पे कोई ऐसा नहीं था किसी ने की चोरी करी हो किसी चीज़ की टाइम की या शूट पर कुछ ऊपर नीचे हुआ हो। सब ने 100% दिया बट समटाइम डिडंट वर्क आउट। और समटाइम ऐसा होता है कि मेरी एक फिल्म थी 1.5 करोड़ की जो बहुत बड़ी हिट हो गई थी उसको 25 करोड़ या 20-22 करोड़ कुछ कमाए थे उसने फिल्म तेलुगु मूवी। जब आप कैरेक्टर में रहते हो या शूट के टाइम पे तो उस कैरेक्टर में आने के लिए कुछ एक्सरसाइज वगैरह कुछ करते हो 2-3 मिनट पहले या रोल में तुरंत एकदम ढल के चले जाते हो? नहीं तुरंत में नहीं होता मुझसे यार। जैसे एक एक्सरसाइज है मैं मेमोराइज करता हूँ चीज़ों को। सपोज इमोशनल सीन है या फिर एंगर सीन है तो मैं हर किसी के जीवन में वो चीज़ें हो रखी होती हैं। इमोशनल भी हो रखी होती है एंगर भी कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा गली मोहल्ले में हुआ होगा। सो व्हाट आई डू मैं चेयर लेता हूँ कोने में बैठ जाता हूँ और अपने असिस्टेंट को मेकअप जो मेरी टीम है उनको बोल देता हूँ कि 10 मिनट 15 मिनट तक मुझे छेड़ना मत अभी। सो आंख बंद करके मैं बैठ गया एंड आई मेमोराइज ऑल दो सीन्स जैसा भी मेरा सीन है। तो क्योंकि हर किसी की जीवन में वो चीज़ें घटी होती हैं राइट। तो 10-15 मिनट 20 मिनट बैठ गया आंख बंद करके एंड आई डू मेमोराइज ऑल दोज थिंग्स एंड वो जब आंखें खुलती हैं तो फिर वो बोलता हूँ चलो। और फिर जैसे शॉर्टकट होता है तो इमीडिएटली नहीं निकलता। फिर देन अगेन आई गो एंड सिट एंड देन इमीडिएटली मैं नहीं बोलता कि हाँ भाई मूड चेंज नहीं। अगेन आई गो छोटू मेरा जो असिस्टेंट है वो चेयर लगा देता है साइड में और वहाँ बैठ जाता हूँ। देन 5 मिनट के बाद आराम से छोटू चाय
आपको कौन सा कैरेक्टर प्ले करना ज्यादा इजी लगता है, विलन या हीरो? हीरो इज इजी यार, आई थिंक विलन का टफ रहता है कैरेक्टर, उसको उसके लिए करने को बहुत कुछ है, विलन के लिए बहुत इमोशंस है, क्राफ्ट बहुत बड़ा है उसका, मतलब बहुत कुछ करने को है। हीरो के बाद तो यार रोमांटिक और अपना वो चीज़ें, मुझे विलन का टफ लगता काम यार। मैंने आपकी इतनी सारी मूवीज देखी, मैंने कभी आपको उसमें नहीं देखा लाइक थोड़ा रोमांटिक कैरेक्टर कभी प्ले करो। आई थिंक मुझे लगता है नॉर्थ वाले भी जानना भाभी माफ करना, नहीं रोमांटिक कैरेक्टर दो भाई, रोमांटिक आना चाहिए अभी, है ना? यार जैसे मैंने कहा ना बोले चूड़िया एक मूवी थी नवाज सर के साथ, तो उसमें बहुत अच्छी, इट्स लाइक मेरा भी लव स्टोरी दिखाया गया उसमें, मेरा भी एक सॉन्ग है, मेरी जो वाइफ है उसमें, तो वो एक फिल्म थी जहाँ पर मेरे बहुत शेड्स देखने को मिलते ऑडियंस को, बट वो फिल्म किन्हीं कारण वो रुकी हुई है, मैं भी वेट कर रहा हूँ। बाकी और जो फिल्म है ऐसा सारा में एंग्री सीन या साइकोनेस हो गई, तो मैं भी कुछ ऐसी सीरीज वेट कर रहा हूँ, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स का जहाँ पर थोड़ा रोमांटिक या फिर इमोशनल चीज़ें हो, मुझे प्ले करने में अच्छा लगे। सो आई एम श्योर समहाउ अभी मार्केट, लाइक आई सेड, मार्केट इज ओपन एंड OTT इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन हिंदी, चीज़ें आएंगी, सो आई एम श्योर चीज़ें आएंगी। कभी कोई फैन मोमेंट शेयर करोगे अपना, कि बड़ा ही क्रेजी वाला फैन मोमेंट हुआ हो? साउथ में आया था एक बंदा यार, 250 किलोमीटर चल के, एंड माई असिस्टेंट टोल्ड मी कि सर ही इज़ देयर, वो सुबह से चला हुआ है, उसको पता लग गया, आपका स्टेटस देखा होगा उसने, और शाम को मेरे नाइट शूटिंग चल रही थी, तो सुबह से चला होगा, तो बस में बैठ के वहाँ पर आया और ही गॉट टू नो दैट वेयर आई एम शूटिंग, तो वो उसको खाना वाना खिलाया मैंने, एंड देन आराम से बैठा, बातचीत करी, एंड डिनर हमने साथ में करा, थोड़ा शूटिंग दिखाया उसको, एंड देन छोटू ने उसकी टिकट विकेट कराई, एंड देन उसको सेंड। वैसे नॉर्थ से भी तो काफी सारे आते ही होंगे, जो फरीदाबाद, गुड़गांव, हरियाणा वाले, कहते हैं भाई भूल गया क्या? एक बार ऐसा हुआ था कि जैसे मैं यहाँ शिफ्ट हुआ था इस घर में, जब मैंने 3 साल पहले घर लिया, तो अपने कबड्डी के प्लेयर्स, जैसे हरियाणा में बहुत कबड्डी खेली जाती है, अपना कुश्ती और कबड्डी खेली जाती है, तो कुछ लोग अपना मैच वैच खेलने आए थे, 12-13 लोग थे, और अब जो अपने जाट आदमी होते हैं ना, उनको रनिंग करने का बड़ा शौक होता है, वो शाम होती है अपना रनिंग पे निकल जाते हैं, सुबह रनिंग पे निकल जाते हैं, तो वो यहाँ आसपास कहीं होटल में रुके होंगे, तो रनिंग करते करते वो मेरी सोसाइटी आगे से रन कर रहे थे, तो उन्होंने वॉचमैन से ऐसी बात करी कि अरे भाई इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पर, कोई यहाँ एक्टर वैक्टर रहता है? तो कहते एक्टर, कहते यहाँ 2 लोग रहते हैं, एक तो वो अपने डिवाइन जो सिंगर हैं वो, और एक अपने कबीर भाई साहब, कबीर दुअन सिंह, कह रहे वो डाडी वाले अपने हरियाणा के। तो ये जो 12 लड़के थे, 12-13 लड़के थे, वो वॉचमैन ने बताया कि यार वो रहते हैं। तो अब वो सीधा, जैसे मेरा गेट नंबर 5 है, तो नीचे आ गए वो, तो लैंडलाइन पे फोन आया इधर कि सर कुछ लड़के आए हैं यहाँ पर, वो हरियाणा से बोल रहे हैं आपको, कि हरियाणा से हैं। तो मैं कहा अच्छा, तो और मैं उस टाइम ना कुछ कुकिंग कर रहा था घर पे, सैलेड वैलेड बना रहा था मैं कहा यार कबड्डी खेलते हैं, और मैं माना ही नहीं, क्योंकि यहाँ कहाँ कबड्डी, इधर यहाँ कहाँ रुकेंगे। मैंने कहा यार कोई मजाक प्रैंक कर रहा होगा, कुछ कर रहा होगा। तो मेरे को लगा कि यार नहीं यार, हो भी सकता है। मैं इमीडिएटली नीचे गया और मैंने वॉचमैन से पूछा मैं कौन थे, कहते सर लंबे लंबे थे, और वो शिव नरेश की जैकेट पहन रखी थी, वो जो अपने जो शिव नरेश हो ना, वो अपने अपर्स होते हैं, है ना, तो निक्कर पहने शिव नरेश के पहने थे, सर कान टूटे हुए थे, और वो तो मैंने कहा यार हरियाणा के थे यार हरियाणा के थे वो। तो अब जब नीचे आते हैं तो माई गेट पे नंबर लॉक हो जाता है, तो उन्होंने कॉल करा था तो नंबर लॉक हो गया था। मैंने बोला कि आप अपने नंबर से फ़ोन करो, तो फिर मैंने अपने नंबर से उनके नंबर से फ़ोन करा, उनको दोबारा बुलाया मैं उन सब से नीचे मिला, मैंने फ़ोटो खिंचाई, मैंने उनको अगले दिन फिर इन्वाइट करा चाय पे। अरे वाह। हाँ, मैं कहा यार कल आ जाओ, क्योंकि उसमें जब वो वापस आए ना, तो उसमें से 12 के लड़के नहीं आए, उसमें 6-7 लड़के वापस आए। तो अब मैंने उनको बोला कि यार कैसे क्या हुआ बताओ यार, कैसे कबड्डी उबड्डी, कह रहे सर मैच साड़ा खेलने आए थे, ये हुआ। कह रहा हमसे आपने मना कर दिया मिलने से, तो हमारा मन वो हो गया रहा, भाई साहब लगता बड़े एक्टर बन गए हैं हम मना कर दी, बड़े एक्टर बन गए। मैं कहा नहीं यार, ऐसे बहुत लोग आते हैं कई बार, बट ऐसा नहीं था। मैंने कहा हरियाणा के, तो चलो मिल के आता हूँ। फिर मैंने कहा कल सबको लेके आओ, घर बैठेंगे चाय चू पियेंगे। फिर अगले दिन सारे आए, फिर हम चाय पी। बहुत सही। तो मोस्ट वेलकम यार। मेरे पिताजी ने एक बात बोली थी यार, धर्मेंद्र साहब के बारे में, मैं एम ऑल्सो बिग फैन, मैं धर्मेंद्र साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं मिला नहीं हूँ अभी तक, बट मिलना चाहूँगा बहुत जल्दी।
धर्मेंद्र साहब की एक बात बड़ी मशहूर थी जब वो सुपरस्टार थे, आज भी सुपरस्टार हैं यार वो, कि मेरे गांव से कोई भी आए, जट आए या जाट आए, मेरे से मिलने आए मेरी कोठी पे, मेरे घर पे, अगर मैं नहीं हूं तो बिना रोटी खाई नहीं जाना चाहिए वो। ये धर्मेंद्र साहब, ये मेरे पिताजी ने बोला कि धर्मेंद्र का ऐसे नाम था। मेरे पिताजी ने बोला भाई एक चीज मेरी मान लिए रख लिए, जब तेरे कोई भी तेरे से मिलन आवे तो रोटी ना सके तो बिना चाय पिए मत जान दिए। अगर जो आपके घर पे आ गया तो कोशिश खाने की करना, चाय तो पी कर जाओ, अगर खाना ना खिला सको, अगर नहीं हो सकता है तो फिर बैठा कर चाय आप पिलाना और फिर भेजना। तो मैंने उनकी बात रख ली, मैंने गांठ मार के। तो मेरे यहाँ पर कोई भी आता है मिलने, अगर मैं हूं यहाँ पर तो मैं मिलता हूँ परम। कभी कोई ऐसी मेमोरीज याद है जब फर्स्ट किसी ने फोटो के लिए बोला होगा? पहली फोटो यार, पहली फोटो तो एयरपोर्ट पे थी यार, बॉम्बे एयरपोर्ट पे यार। कैसा लग रहा था? जिल मूवी रिलीज हुई थी और मैंने बहुत टाइम तक दाढ़ी वाली लुक ही रखी थी और उस टाइम मास्क वास्क तो थे नहीं। तो एयरपोर्ट पे ही अपने सीआईएसएफ स्टाफ होता है जो, उसके बंदे ने बोला कि भाई साहब यार वो मूवी देखी आपकी, जाट ही था, भाई साहब मूवी देखी आपकी जिल, और भाई वो दाढ़ी वाली क्या लुक है भाई साहब, दाढ़ी। अब क्या ना, बियर्ड भी अभी आप देखोगे तो बहुत लोगों ने बियर्ड बढ़ा रखी है, हाँ, बट बियर्ड क्या फेस पे सूट भी करनी चाहिए। बहुत लोग जैसे बियर्ड बढ़ा लेते हैं, वो फेस पे सूट नहीं करती है, वो कभी यहाँ से निकल रही है, तो उसको वेल मेंटेन। तो वो कहता भाई साहब यार दाढ़ी सब बढ़ाओ, भाई देखो मेरी भी बढ़ रही है पर आपकी दाढ़ी बहुत सूट करती है आपके ऊपर, उसके ये वर्ड से। तो मैंने उनको, हरियाणा का था, जाट आदमी था, मैं गले लगाया, मैं कहा भाई साहब, और उन्होंने भाई साहब फोटो। तो पहली फोटो वो थी भाई एयरपोर्ट पे। तो उसके बाद तो फिर अपनी चीज़ें, जिल जैसी मूवी रिलीज हुई तो वो 2 साल का ऐसा था कि मैं हर हफ्ते एयरपोर्ट पे दिखता था। सीआईएसएफ वाले बोलते भाई राम राम, कह रहा आज फिर चले। तो ऐसा था, मतलब वो 2 साल ऐसे थे, 15 और 16, कि मेरा पैर, मतलब मैं फ्लाइट में ही था मोस्टली, ट्रैवलिंग कन्नड़ा तमिल तेलुगु, कन्नड़ा तमिल तेलुगु, तो 2.5 साल ऐसे रहा था। मैं एक पर्सनल सवाल करना भूल गया कि कभी देसी हुक्का के बारे में कुछ विचार हैं? यार मैंने, अब तो बहुत टाइम हो गया देसी हुक्के के बारे में, मैंने आई थिंक इट्स बीन 3 years। एक अवार्ड शो हुआ था अपना हरियाणा में, उस टाइम पी लिया था, पर यहाँ तो बॉम्बे में कहाँ हुक्का यार। तो खाने में क्या पसंद है आपको? फेवरेट क्या फूड लगता है यार आपको? मेरी दादी चूरमा बनाती थी, ओए होए। तो उससे मेरे जीवन में उससे बड़ी चीज कुछ नहीं है। और मैंने, जब मैं शूटिंग से आता था, जब मैं मॉडलिंग, दादी 2012 में चली गई थी, तो उससे मॉडलिंग करता था मैं, चाहे बॉम्बे से मैं दिल्ली जाऊँ तो दादी चूरमा बनाती थी। शूटिंग से चूरमा दे दो, वो चूरमा। उसके बाद मैंने वो 20 हाथों का चूरमा खा लिया, बट जो टेस्ट दादी के हाथ में था ना, आज तक नहीं। मेरी बीवी ने भी खिला लिया मेरे को चूरमा। है ना, मेरी जो सासू माँ है उन्होंने भी, और मेरी दीदी की सासू माँ है वो भी, मेरी मम्मी ने भी, मेरी बहनों ने भी, बट जो टेस्ट दादी के हाथ में था ना, वो टेस्ट नहीं मिला आज तक। बट पता है ये वाली चीज ना वापस से आ रही है अभी। आप सोशल मीडिया पे, आप बिताते हो टाइम सोशल मीडिया पे या नहीं? मेरी टीम देखती है यार, अच्छा अकाउंट है ना, मैं भी देखता हूँ, जैसे 2-3 दिन में कई बार कुछ ऐसे मैसेज आते हैं, बट आई ट्राई एंड रिप्लाई पीपल। जैसे बहुत लोग अपने हरियाणा के बहुत फैंस हैं, साउथ के बहुत फैंस हैं, अपने मीरठ साइड के बहुत फैंस हैं, क्योंकि आप साउथ की हर कोई मूवी देखता है। आप टीवी ऑन करोगे साउथ की मूवीज है, आप टीवी ऑन करोगे मूवी साउथ की मिलेगी आपको। और अभी टीवी पे 45 या 46 मूवीज चल रही हैं मेरी, और ओटीटी पर है मेरी कुछ फिल्में डब्ड होके। तो जो भी मूवी देखता है तो फिर वो ढूंढ लेता है, वो मैसेज कर देता है। आप ही देखो ना आजकल सोशल मीडिया पे भी, जैसे अंकित भाई अपने राम राम भाई सारण है, चूरमा और सपाटे हैं। हाँ यार, ये चीज कहीं ना कहीं यूथ में मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार पुराना कल्चर ना वापस से आ रहा है थोड़ा। देखो देसी खान पीन की को कोई नहीं मात दे सकता, देसी खाना पीना जो है। आज ना खाने में हर जगह मिलावट है, बट आप गांव दराज में जाओ ना, वहीं चूरमा, दूध, घर का दूध, घर का घी। हम भी जब, जो ये वाली जनरेशन है जो हम हैं, ये जनरेशन चल जाएगी लंबी, बट जो हमारे बच्चे होंगे, इतनी मिलावट हो जाएगी वो उतना लंबा नहीं चल पाएंगे। जैसे मेरे पिताजी, ही इज 65, सो आज भी इतनी ताकत है, उनको बोलो भाई ये सरिया ये लो उठाना है, वो क्या मजदूर नहीं बुलाएंगे, वो खुद उठा के कह रहा है हल्का सा काम मैं कर दूंगा। हमारे अंदर भी ताकत है, बट जो हमारे बच्चे होंगे ना, उनमें इतनी ताकत नहीं होगी। मिलावट इतनी हो चुकी है अभी हर चीज में। गांव में भी है थोड़ी बहुत अभी, खदान वदान में अगर आप देखो तो
चीज़ें मिलावट होने लगी है, बट जो देसी है उसका मात नहीं है भाई। सरसों की आप चूल्हे की रोटी खा लो आप, और सरसों का साग बना लो भाई, लस्सी रख लो, सीत रख लो, तो उसका उसका तोड़ ही नहीं है। तोड़ नहीं है यार। आई मिस सम टाइम, जैसे बॉम्बे में कहाँ चूल्हा बना हुआ है यार आड़े। कभी जाते हो गाँव में, चले जाते हो ऐसे मैं खाने अभी पीने? शादी के बाद गया था, जब हमारे उसमें होता है कि माता दोखनी होती है, हाँ। तो शादी से नेक्स्ट डे मैं गया था, मैं, मेरे पिताजी, मम्मी और भैया भाभी सब लोग हम गए थे, तो जब खाई थी यार, तो आत्मा तरफ सी हो गई है। हाँ जैसे मैंने अपनी वाइफ से शेयर करा था, मैं कहा इस घर में, जैसे दिस इज 2 बेडरूम हाउस, सो मैं कहा जो नेक्स्ट वाला इसमें जैसे बालकनी नहीं है इस पूरी सोसाइटी में, सो मैं कहा जब नेक्स्ट घर प्लान करेंगे, मैं कहा बालकनी होगा, मैं कहा उसमें चूल्हा बना लिए तो अरे तेरी सच में है। तो मैं कहा चूल्हा बना लिए, मैं कहा ऐसा ईटा का मगा अपना, और बालकनी के धुआं निकलता रहा होगा बाहर, ऐसे तो अगर हुआ तो बनाएंगे, क्या दिक्कत है, कोई रोक थोड़ी सकता है इन चीजों में यार कोई। आपकी मुझे लगता है लाइफ की अप्रोच बहुत पॉजिटिव है। कैसे कैसे जीते हो आप लाइफ को? मैं यार अपने पिताजी के आदर्शों पे चलता हूँ यार। उन्होंने जो मुझे बोला यार सारे, कि भाई जीवन को कैसे जीना है, अपना मेहनत करो, अपना बी डिसिप्लिन इन योर लाइफ। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते जीवन में। आप सुबह उठो, मंदिर जाओ, भगवान का नाम लो, अपना काम शुरू करो, अब अपना काम करो, कर्म करो, अपना फल अपना ऊपर वाला दे देगा अपने यार। आपके अंदर ये इतना डिसिप्लिन कहाँ से आया? मुझे लगता है आई थिंक क्रिकेट से आया। क्रिकेट से आया। आई सीन माई डैड, मैंने अपने पिताजी को देखा यार कि उन्होंने कितनी मेहनत करी है लाइफ में। हम 4 बच्चे थे, एक सैलरी होती थी, पिताजी के एस्कॉर्ट्स में काम करते थे, और मतलब मम्मी को तो अर्थराइटिस था, तो ये चीज़ काम नहीं करते थे, घर में 2 भैंस होती थी, तो अब उनका पापा सुबह 8 बजे जॉब पे जाते एंड 5 बजे आते, फिर भैंसों का काम करना, फिर कई बार ओवर टाइम शाम को लगाने चले गए, फिर रात को 2 बजे आए, फिर 2 घंटे की नींद हुई, फिर सो। तो हमने अपनी आंखों से देखा पिताजी को मेहनत करते हुए कि यार एक आदमी मतलब एक इतना मेहनती कैसे हो सकता है यार। वो सारी चीज़ें मेरे अंदर आई, मेरे भाई के अंदर आई यार। तो मैंने कभी भी लाइफ को ग्रांटेड नहीं लिया यार। ना मैं अपनी फिल्में ग्रांटेड लेता, ना मैं अपना हर दिन ग्रांटेड लेता। मैं खाना भी खा रहा हूँ तो आई एम वेरी थैंकफुल कि यार, कि थैंक यू यार, हाथ जोड़ के कि भाई, क्योंकि पिताजी ने हमेशा बोला कि अपने तो नीचे देख लो एक बार, तुम तो घर में रह रहे हो यार, अपने तो नीचे देख लो आप, क्योंकि आदमी कैसे आदमी जी रहा जीवन को। फादर साहब के बहुत मतलब ये गोल्डन रूल्स है, मुझे तो लगता है, जो आप फॉलो कर रहे हो। तो मैं जो हूँ आज, जो भी हूँ, पिताजी ने जो आदर्श दिए, जो शिक्षा दी उन्होंने, उनकी वजह से हूँ। वही मेरे शब्द बोल रहे, वही मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अपने बच्चे के अंदर भी वो सब डाल पाऊँ यार। कबीर भैया, कभी लाइफ में डर लगा है या डरते हो किसी चीज से? ना यार, ना। कभी डर भी नहीं लगा किसी चीज को लेकर? ना। अगर एक्टर नहीं होते तो क्रिकेटर होते भाई। खेल गए पहले ही। कभी जेलसी फील हुई है किसी को देख के, यार इसने यो ले लिया भाई या वो ले लिया, मुझे भी कुछ करना है? मेरे को ना पिताजी ने हमेशा एक बात बोली थी कि हमेशा आदमी की ना जरूरतें पूरी होनी चाहिए, ख्वाहिशें तो होती रहेंगी। तो मेरे पिताजी ने मेरी जरूरतें पूरी करी हैं कि हाँ यार ये मस्ट है ना, मतलब ये है ना कि हाँ भाई इसकी बिना जिंदगी नहीं चलेगी, तो पिताजी ने वो कर दी है। ख्वाहिशें तो फिर, इच्छाएं तो फिर चलती रहती हैं भाई, बतेरी इच्छा हो, और अब फलाने दौड़े गाड़ी है भाई, ले ली। मैंने पहली गाड़ी ब्रियो ली थी अपनी, जब मेरे को लगा कि हाँ यार अभी मॉडलिंग करने लगा हूँ, शोज अच्छे कर रहा हूँ, तो 4.5 लाख की गाड़ी ली। फिर उसके बाद होंडा सिटी ली 16 लाख की। फिर अब मैंने MG हेक्टर ली, प्लस वो 25-26 लाख की। मैंने धीरे धीरे, मैंने कभी भी इतनी फिल्में करने के बाद ये नहीं सोचा कि अब मुझे BM में घूमना चाहिए, अब मुझे मर्सिडीज में घूमना चाहिए, या मुझे जैगुआर लेनी चाहिए। मैं तो 60 मूवी कर गया, मैं तो टीवी पे चल रही मेरी पिक्चरें। मेरे अंदर कभी वो नहीं आया यार कि और यार फलाना, यार वो एक्टर ने तो 10 मूवी करी हैं, वो तो उसमें जा रहा है, जैगुआर में जा रहा है। मैं ठीक है, टाइम टू टाइम आदमी ग्रो करता है, और 4 पहिए है ना नीचे, ठीक है यार। मुझे ऐसा लगता है विलन जो लोग होते हैं, लाइक अमरीश पुरी साहब भी थे,
वो बहुत रियल लाइफ में वो हीरो होते हैं जैसे आप लग रहे हो मेरे को, और जो हीरो होते हैं रियल वाइज वो मुझे लगता है रियल वाइज वो विलन रोल प्ले कर रहे होंगे। यार ये तो मैंने भी देखा, इवन साउथ में मैंने जब प्रकाश राज जी हैं, प्रदीप रावत हैं, इनके साथ मैंने काम किया, सो दे आर वेरी हम्बल, दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। सो विलन आपको जो होंगे ना, जो नेगेटिव किरदार प्ले करते हैं, वो आपको रियल लाइफ में राम ही मिलेगा। वो आपको मतलब जैसे ओपोजिट एकदम हम्बल, काइंड हार्टेड, प्यार से बात करेगा, खाना भी पूछेगा आपको, तो वो ऑपोजिट है। मैं खुद लोगों से प्रकाश राज सर से मिला हूँ, प्रदीप राव से मिला हूँ, मुरली शर्मा सर से मिला हूँ, क्योंकि जो साउथ के जो सीनियर विलन है, मैं तो जूनियर विलन हूँ भाई। तो जब मैं उनसे मिला तो बातचीत हुई, मैं कहा सर आप सीनियर हो, मैं जूनियर हूँ, तो अच्छा लगा बड़ा यार मिलके। तो वेरी हम्बल। उधर के लोगों में और इस साइड के लोगों में कुछ फर्क आया कल्चर वाइज? तो आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बट कुछ ऐसी कॉमन चीज लगी आपको? वहाँ के लोग तो अपने भगवान को बहुत मानते हैं, एंड मुझे मतलब मैं अपनी फैंडम को ही लेके बात करता हूँ आपसे। जो मेरा फैन है, वहाँ के जो फैंस होते हैं, जो मेरा फैन है वो मेरा ही रहेगा, जो सोनू सूद का है ना वो सोनू सूद का रहेगा। तो मेरा फैन मेरे बारे में एक शब्द नहीं सुन पाएगा, और सोनू सूद का फैन सोनू सूद के बारे में एक शब्द नहीं सुन पाएगा। यहाँ क्या होता है, जैसे अगर कोई सलमान सर का फैन है, वो शाहरुख सर का भी फैन होगा, हाँ, है ना, वो अरे आमिर खान सर की फिल्म आ रही जो देख। बट वहाँ के जो फैंस हैं, दे आर वेरी लॉयल, दे आर वेरी लॉयल, मतलब वो दे कैन यू नो डाई फॉर यू, ऐसे फैंस हैं वहाँ साउथ में। तो आपको तमिल कन्नड़ कुछ आती है लैंग्वेज? नहीं यार, मैं डायलॉग्स याद करता हूँ। तेलुगु में थोड़ा क्लोज हूँ मैं, क्योंकि तेलुगु मैंने 45-46 फिल्में की हैं, तमिल मैंने 7-8 फिल्में की हैं, कन्नड़ा कुछ 6-7 फिल्में की हैं, मराठी 2 की हैं, बट तेलुगु मैंने डबिंग भी की अपनी एक फिल्म में। हाँ, जैसी एक मूवी आई थी, अमेजोन पर है, हॉरर फिल्म है, तो उसमें मैंने खुद अपनी आवाज़ दी है, कि तेलुगु मुझे थोड़ा ईजी लगी। अगर मैं आपको एक डायलॉग दूं कि बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना, अब ये तो अलग ही हो गया। मैं अपनी इसको आप बोल सकते हो? नहीं, मुझे पहली फिल्म जो मेरी पहली फिल्म थी जिल का पहला दिन का पहला शॉट, पहला डायलॉग आज भी याद है। वीडू नन्नू मौसम चेसाड़ू वन्ना बात करना आशारम कुगा उंडी वाड़ी मोगा मोनम। इसका मतलब बताओ। इसका मतलब ये कि यार वो ढूंढ के निकाल लेगा जो भी है, मतलब जो जस्ट चोरी करता है मेरे उसमें, तो उससे रिलेटेड होता है कि जिस बंदे ने मेरा पैसा चुराया है तो मैं ढूंढ लूंगा उसको। बट ऐसा डिफिकल्टीज नहीं होती? बिकॉज कहीं ना कहीं जब आप कैरेक्टर में जाते हो तो इफ यू आर लाइक कोई भी डायलॉग आपको बोलना एंड विलन का रोल प्ले कर रहे हो तो एग्रेशन दिखना चाहिए, वो कैसे कनेक्ट आता है? यार जैसे मैं जो भी तेलुगु का डायलॉग होगा ना, तो मैं पहले हिंदी में बोल के अपनी पोजीशन लॉक, हाथ की पोजीशन लॉक कर लेता हूँ, पूरा बॉडी का जो भी है। तो थोड़ा मेहनत ज्यादा लगती है, बट दिस इज द इजीएस्ट वे फॉर मी। सो फिर वो बस मेमोराइज करके चीजें वो तेलुगु में बोल देता हूँ। परफेक्ट। हिंदी पहले बोलता हूँ, फिर उसका तेलुगु। हाँ, तो भैया बातें बहुत सारी होगी, सच में ना ऐसा मन कर रहा बैठा रहो बातें करता रहो बातें करता रहो। बट पता 2 सवाल हैं अभी, ये हमारे नॉर्थ साइड के हैं। एक तो अल्लू अर्जुन के साथ कब दिखने वाले हो और बॉलीवुड में कब आने हो, ये फादर साहब का सवाल है, बहुत पिट लिए। यार अल्लू अर्जुन के साथ मुझे एक पहले फिल्म ऑफर हुई थी, बट मतलब कैरेक्टर वाज नॉट दैट गुड, मतलब विलेंस ब्रदर रोल था, तो आई वाज लाइक कि चलो लेट गो करते हैं, अभी अगली बार देखें। तो मैं वेट कर रहा हूँ कुछ अच्छे के लिए, कुछ आई एम श्योर कुछ अच्छा आएगा, बिकॉज इतनी सारी फिल्में भी बड़ी फिल्में रिलीज पर हैं। तो ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स इन साउथ, ही डज रियली गुड एक्शन एंड डांस, तो माशाल्लाह क्या आलू सर क्या करते हैं यार। तो रहा बॉलीवुड का, तो बॉलीवुड मैंने अपनी पहली फिल्म कंप्लीट की अभी, इट्स ऑपोजिट बिग स्टार्स, 4 बिग स्टार्स लेजेंड्स हैं वो हमारे। तो फिल्म का नाम है बाप, एक्सपेंडेबल्स रीमेक। सो वो फिल्म आने वाली है, अपना देसी एक्सपेंडेबल्स यू कैन से दैट, जिसमें संजय दत्त है, सनी देओल है, मिथुन दा है, जैकी श्रॉफ है। सो इट्स 4 वर्सेस मी, सो 4 हीरो और मैं विलन हूँ उसमें। सो दैट्स माई डेब्यू इन बॉलीवुड। सो अब कभी भी न्यूज़ आ सकती है। And actually, this is the big announcement? Yes, so this is the biggest announcement, मेरी करियर के अभी तक की सबसे बड़ी फिल्म है। और जैसे मैंने चीज़ें प्लान करी कि मुझे बॉलीवुड में कैसी एंट्री चाहिए, वैसी एंट्री है बिल्कुल। और लाइक आई वाज अ बिग फैन ऑफ संजू सर, तो मैं उनके ऑपोजिट, ही इज़ कॉल्ड टू बी खलनायक, और मैं उनकी फिल्म में उनके ऑपोजिट खलनायक हूँ। तो इससे बड़ी चीज़, मतलब ब्लेस्ड लाइफ नहीं हो सकती यार। बेस्ट है सर। सो देयर इज अ विल, देयर इज अ वे, करेक्ट है ना। और अब लास्ट में जाते जाते एक मैसेज यूथ के लिए, जो आपको प्यार करते हैं, आपको मानते हैं, एडमायर करते हैं, फॉलो करते हैं, यूथ के लिए एक प्यारा सा मैसेज।
यार मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। मैं जब एक छोटी कॉलोनी से निकल के यहाँ तक आ सकता हूँ, मैं 36 साल की उम्र में इतनी फिल्में कर सकता हूँ, और अभी तो लंबी जर्नी है, लड़ाई लंबी चलेगी, तो हार नहीं मानो लाइफ में और मेहनत करो जितना कर सकते हो। मेरी दादी थी क्या करती, अगेन आई एम रिपीटिंग सेम थिंग, कि मेहनत का राम में आई थी। मैं जब मॉडलिंग करा करता तो मगर दादी यो शो नहीं मिल रहा, वो शो निकल गया हाथ से, तो दादी ने कहा तू चिंता मत कर, मेहनत कर रहा है ना, मेहनती का राम में आई थी। तो मेहनती का राम माहिती होता है हमेशा, तो अपनी मेहनत करो और अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनको कभी मत सताओ यार किसी चीज़ से। टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स एंड जस्ट मेहनत करो। मेहनत का कोई दूसरा तोड़ है नहीं। सही बात। डू हार्ड वर्क एंड यू विल गेट रिजल्ट फॉर श्योर। लास्ट कॉफी भी खत्म होगी। नहीं, हम आपके लिए ना एक गिफ्ट लाए थे, दिस गिफ्ट फ्रॉम आर्ट एंड विंटेज। ये आपका पर्सनलाइज है, सो दे आर मेकिंग लेदर बैग्स। अच्छा, थैंक यू। और हाँ, लास्ट में एक मेरी तारीफ रहेगी यार, मेरी तारीफ तो करो। भाई कैसा आप लगा आपको वैसे पॉडकास्ट? वैसे जेन्युइनली बहुत नेचुरल था, मजा आया मुझे। जैसे मुझे बहुत टाइम से लोग बोल रहे थे पॉडकास्ट करते हैं सर, बट मैंने आपके देखे हैं और बहुत नेचुरल रखते हो आप, और एकदम दोस्ती वाला फील आया एकदम, तो बढ़िया, एकदम मजा आया। तो मैं लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस वन यार। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। चलो, थैंक यू भैया।